हर कोई चाहता है वो हेल्दी रहे, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि सेहत होती क्या है, हेल्थ होती क्या है। तो आज ये जो एफर्ट है केसी सर का, जेके जैन जी का, ये एफर्ट है आप सब लोगों को सेहत के लिए जागरूक करने का। सेहत की डेफिनेशन पहले आपको समझाना चाहती हूँ। 2009 में मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ था, हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट विद न्यू थ्रेट्स एंड इन्फॉर्मिटीज। ये डेफिनेशन उस समय समझ नहीं आई, लेकिन 2020 ने ये डेफिनेशन समझा दी। कोई भी नया खतरा आ जाए, उससे लड़ने की आपके अंदर कितनी शक्ति है, वो सेहत है। और 2020 अपने आप में एक खतरा लेके आया। ऐसा कोई भी खतरा आ जाए, लेकिन हमारे अंदर हेल्थ होनी चाहिए, हमारे अंदर किसी भी नए खतरे से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, वही असली सेहत है। और आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं, हजारों लोग हमें यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम उस शक्ति को जगाएंगे। हम आज सीख के जाएंगे कि उस शक्ति को कैसे हमने अपने अंदर जगाना है, यानी असली हेल्थ कैसे बनानी है। उसका मैं बतौर डाइटिशियन आपको एक फॉर्मूला देने जा रही हूँ। वो फॉर्मूला है DEDA, जिसको मैं डेडा बोलती हूँ। सुनने में टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा से लोगों को याद हो जाता है। टेढ़ा शब्द लोगों को आसानी से याद होता है, तो डेडा भी आसानी से याद हो जाएगा। तो डेटा का फॉर्मूला आज आपको देने जा रही हूँ। डी यानी कि डाइट, हम बहुत अच्छी डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, हम हर रोज एक्सरसाइज करेंगे। डी डिजीज फ्री बॉडी, एक रोग मुक्त शरीर, ये होना कितना जरूरी है। अगर हमारे अंदर कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, तो इसका मतलब हमारी जो वो शक्ति है वो कम हो गई। हम हेल्दी अपने आप को नहीं कह पाएंगे अगर हमारे अंदर कोई रोग है, कोई बीमारी है। और चौथा, अवेयरनेस, जागरूकता। कोरोना ने हमें ये तो सिखा दिया कि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। जो लोग आज तक बोल रहे थे कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि पड़ोसी भी सुरक्षित रहे, पड़ोसी भी ठीक रहे, मेरा पूरा शहर ठीक रहे, मेरा पूरा देश ठीक रहे। अवेयरनेस कितनी जरूरी है, ये भी आपको सिखाएगा डेटा। अवेयरनेस से ही हम अपनी खुद की शक्ति भी बढ़ा सकते हैं किसी भी नए खतरे से लड़ने की। तो डेटा का पहला डी कहता है हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हम सब बचपन से ही जानते हैं, हमें चौथी क्लास में ही शायद सिखा दिया जाता है कि अलग अलग तरह की फल सब्जियां खाओ, अलग अलग तरह के आटे खाओ। मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं लोग आजकल, जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन खा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, और खाने में उत्तम खाना पकाने का तेल खा रहे हैं। तेलों के बारे में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है, लेकिन WHO और NIN ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अगर हम अपने खाने पकाने के तेल में फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। हम उसी मात्रा में तीनों तरह के फैट ले सकते हैं जिस मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए। तो तेलों के बारे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रही अब लोगों को, एजुकेशन के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से। अब बात करूंगी डेटा के ई की, जो है एक्सरसाइज। पहले तो पूछना चाहूंगी आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज अपने शरीर को 1 घंटा देते हैं, जो 1 घंटा हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। वो इस तरह हाथ ऊपर करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी, हम 1 घंटा हर रोज अपने शरीर को देते हैं। कितने लोग हैं, वो हाथ ऊपर प्लीज करें। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जेके जैन जी की टीम में, केसी जी की टीम में, जो एक घंटा जरूर एक्सरसाइज करते हैं हर रोज। तो कुछ हाथ मैं ऊपर बहुत सारे देख रही हूँ, रादर काफी हाथ ऊपर देख रही हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिन लोगों ने हाथ अभी ऊपर नहीं किया, वो इस मीटिंग में एक संकल्प के साथ उठे कि मैं अब से हर रोज 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालूंगा। 24 घंटे होते हैं हम सबके पास, उनमें से 1 घंटा तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। उस 1 घंटे में क्या करना है, उसका एक फॉर्मूला देने जा रही हूँ आपको, 20-20-20 का। 20-20-20, 20 मिनट वॉकिंग करें या ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपको पसीना आए। आप डांस कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, भांगड़ा कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो कीजिए। 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइज जिसमें पसीना आए। अगले 20 मिनट योगा कीजिए जिससे बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग हो, और अगले 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए जिससे आपका माइंड, आपकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग हो। तो 20-20-20 का फॉर्मूला आपने अपनाना है, डेटा के ई को मजबूत करना है। अब हमने अपने डेटा के डी और ई को तो मजबूत कर लिया, लेकिन दूसरा डी जो है डिजीज फ्री बॉडी।
डिजीज फ्री बॉडी, एक ऐसा शरीर जिसमें कोई बीमारी ही नहीं है, एक ऐसा शरीर जो हर बीमारियों से परे है, एकदम हेल्दी है, रोग मुक्त है, एक ऐसा शरीर जिसे अपने आप को चलाने के लिए कोई ना कोई गोली रोज नहीं खानी पड़ती, कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल दवाई, कोई केमिकल अपने अंदर नहीं हर रोज डालना पड़ता। वो शरीर में ही शक्ति होगी, असली हेल्थ होगी किसी भी नए खतरे से लड़ने की। और आपको बताना चाहती हूँ, ये जो रोग मुक्त जीवन है, ये हमारा हक भी है, हमारा हक है, ये हमारा जिसे कहते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार, वो है एक रोग मुक्त जीवन हमारे लिए। आपने देखा होगा कि नेचर ने जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं, जितने भी जानवर बनाए हैं, कोई भी क्रिएचर बनाया है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि उनमें से कोई हर रोज एक कोई मेडिसिन, कोई केमिकल अपने अंदर डाल रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा एक हॉर्स इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा हो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक शेर सुबह सुबह उठा और उसने ये सोचा कि मेरी तो थायराइड की गोली लेने का टाइम हो गया, क्योंकि थायराइड की गोली मुझे सुबह सुबह ही खानी है, तो थायराइड की गोली मैं ले लूं। एक शेर सुबह उठते ही शिकार के बारे में सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं थायराइड की गोली खाऊं। लेकिन इंसान ऐसा सोच रहा है। इंसानों के साथ क्या हो रहा है, आपको डेटा स्टैटिस्टिक दिखाना चाहती हूँ। अगर मैं सिर्फ 9 बीमारियों के पब्लिश डेटा की आप लोगों के साथ बात करूं, तो सिर्फ 9 बीमारियों से 55 करोड़ लोग पीड़ित हैं, यानी 9 बीमारियों के कारण उन्हें लोगों को गोली खानी पड़ रही है, दवाई खानी पड़ रही है, ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है। दवाई बेचने वाली कंपनी कह रही है साइड इफेक्ट होंगे, जो पेशेंट दवाई खा रहा है उसे साइड इफेक्ट फील हो रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं साइड इफेक्ट होंगे। लेकिन चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं 80 करोड़ लोग आज की डेट में, 80 करोड़ लोग। अगर मैं सारी बीमारियों की बात करूं, कम से कम 80 करोड़ लोग हैं जो हर रोज कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग अपने अंदर डाल रहे हैं बीमारियों से बचने के लिए। एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां पर पैसे तो जा ही रहे हैं बीमारी के इलाज में, लेकिन साथ ही साथ वो शक्ति खत्म हो रही है उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से, वो हेल्थ खत्म हो रही है, उनकी सेहत खत्म हो रही है, उनकी शक्ति खत्म हो रही है। इनको चक्रव्यूह से निकालने के लिए हमारे देश में पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जिसे कुदरत के खजाने से निकाला गया है। देखिए, अगर कुदरत ने हमें डिजीज फ्री, रोग मुक्त रहने का हक दिया था और हम किसी कारणवश हम रोगों के झमेले में आ गए, तो हमें समाधान भी कुदरत से ही मांगना चाहिए था। हमें समाधान केमिकल्स में नहीं ढूंढना चाहिए था, क्योंकि उससे हम साइड इफेक्ट से और बीमार और बीमारियों की तरफ जाते हैं। अगर हम कुदरत से ही सोल्यूशन मांगते, तो शायद हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता, शायद 80 करोड़ लोगों को आज ये दिन ना देखना पड़ता। खुद भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि एक भोजन का पदार्थ, भोजन का प्रोडक्ट जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो किसी भी बीमारी के रोकथाम में मदद करेगा, किसी भी बीमारी के उपचार में मदद करेगा, वो होता है न्यूट्रास्यूटिकल। और गामा ओरिजिनॉल की अगर मैं बात करूं, ये ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसे विदेशों में 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत में बेचा जा रहा है। आप में से कई साथी गामा ओरिजिनॉल के बारे में खुद भी रिसर्च कर रहे होंगे, गूगल पर पढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी भी चेक किया है कि गामा ओरिजिनॉल अमेरिका में कितना महंगा बिक रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, यूके में, ब्राजील में? गामा ओरिजिनॉल क्या वाकई में 2800 से 5000 तक की कीमत में बेचा जा रहा है विदेशों में? आप में से कितने साथियों ने चेक किया है? प्लीज आप अपना हाथ ऊपर करें, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस हो कि वाकई में आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं इस मिरेकल प्रोडक्ट पर। तो आप अपना हाथ ऊपर करके मुझे बताइए कि आपने वाकई में गामा ओरिजिनॉल का इतना महंगा प्राइस है विदेशों में। तो बहुत सारे साथी हाथ भी ऊपर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। 2800 से 5000 तक की कीमत में एज अ हेल्थ सप्लीमेंट, एज अ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, एज अ मसल बिल्डर, कई बीमारियों को ठीक करने वाली कुदरती दवा के तौर पे दावों के साथ बिकता है गामा ओरिजिनॉल विदेशों में, हेल्थ क्लेम्स के साथ, दावों के साथ। और इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका फायदा जो मुझे लग रहा है, जो आज हमारे देश की जरूरत भी है, वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल करने का फायदा। एक कुदरती दवा है गामा ओरिजिनॉल, जापान और अमेरिका में इसी फायदे के लिए रजिस्टर्ड भी है कि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुदरती दवा है गामा ओरिजिनॉल।
ये रजिस्ट्रेशंस आपको दिखाना चाहती हूँ। जापान ने इसे 1986 से रजिस्टर किया है। अमेरिका ने इसे हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के तौर पर रजिस्टर किया है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। गूगल पर आप चेक कीजिए, आपको सैकड़ों साइंटिफिक स्टडीज मिल जाएंगी जो दावा करती है कि गामा ओरिजिनॉल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छी कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है गामा ओरिजिनॉल। हमारे देश के दिल को कितनी जरूरत है इसकी आपको बताना चाहती हूँ। आज की डेट में चाहे विदेशों में हमारे जो भारत है उसका दिल के बारे में क्या कहा जाता है कि भारत के लोग बड़े दिल वाले लोग होते हैं। भारत के लोगों के पास खुद खाने को हो ना हो, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो घर में आए हुए किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं जाने देते। हमारा दिल तो बड़ा है, लेकिन हमारा दिल ही खतरे में है। जी हाँ, आपको अगर आंकड़े दिखाऊं आपका दिल दहल जाएगा। खुद केसी सर भी सारे स्टैटिस्टिक्स डेटा के साथ आपको प्रेजेंट कर चुके हैं कई बार कि आज की डेट में जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, दिल के रोगों से होने वाली मौतों की संख्या मल्टीप्लाई होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है आपको बताना चाहती हूँ, हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश हुआ है। हार्ट अटैक किल्स 1% एवरी 33 सेकंड्स इन इंडिया। इसका कारण क्या है? हार्ट अटैक होने का कारण क्या है? हार्ट अटैक होने का कारण है हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा। हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है तो हार्ट के लिए मुश्किल हो जाता है और हार्ट अटैक जैसी संभावना आती है। और आपको आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी दिखा देती हूँ, जहां पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी प्रकाशित हुआ, जहां पर लिखा गया कि 80% भारतीयों का, स्टडी के अनुसार ये सामने आया, 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो स्वाभाविक है हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हमारे देश के दिल का ख्याल अगर कोई आज की डेट में रख सकता है वो है गामा ओरिजिनॉल। हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों पर अगर काबू पाया जा सकता है वो किसकी मदद से? वो सिर्फ गामा ओरिजिनॉल की मदद से। और ये मैं नहीं कह रही, देश के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे हैं। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जिनको खुद भारत सरकार पद्मश्री दे चुकी है, उन्होंने बोला है गामा ओरिजिनॉल के बारे में कि गामा ओरिजिनॉल हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक। और वो कैसे करता है वो भी उन्होंने सारा समझाया है। मुझे ये कैसे पता चला? मैंने अखबारों में ये न्यूज पढ़ी। आपने भी शायद, आप में से भी कई साथियों ने पढ़ी होगी। जिन्होंने पढ़ी है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं ताकि मुझे भी लगे आप मेरे साथ बने हुए हैं। तो अखबारों में प्रकाशित हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रिब्यून में, क्योंकि इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट ने कुछ कहा था, तो ये पूरा आर्टिकल आया डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की, जिसमें स्टेटमेंट थी कि गामा ओरिजिनॉल हर रोज लेने से हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि दिल के रोगों से होने वाली मौतों पर काबू पाया जा सकता है अगर हर रोज गामा ओरिजिनॉल ले। सिर्फ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ही नहीं, और भी एक्सपर्ट्स गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह देते हैं ताकि हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज कर सकें। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, एम्स की डॉक्टर कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से शुरू से ही अपने दिल का ख्याल रखा जा सकता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल में रखा जा सकता है, और ये भी अखबारों में प्रकाशित हुआ है। हर एक स्लाइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा हुआ है क्या? वाकई में ईशा मैम सही कह रही थी? वाकई में ये इस बात का कोई सबूत है? आपको सारे सबूत मिल जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। अपने देश के दिल का ख्याल आपको रखना है। मैं तो यही कहूंगी, मेरे देश का दिल आपके हाथों में है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल पे अगर कोई काम कर रहा है वो आप लोग कर रहे हैं, और इस प्रोडक्ट की जरूरत है हर एक देशवासी को। सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, डायबिटीज भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। डायबिटीज की राजधानी बन चुका है इंडिया। यानी कि जितने पेशेंट आपको डायबिटीज के इंडिया में मिलेंगे, पूरे विश्व में किसी और देश में नहीं मिलेंगे। और ये बहुत ही दुख की बात है। पर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट है जो शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में मददगार है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं, आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो कहती है कि गामा ओरिजिनॉल में एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है। गामा ओरिजिनॉल इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है। गामा ओरिजिनॉल इंसुलिन पर निर्भरता कम करता है।
जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी आते हैं, उनकी डोजेज कम होने लग गई गामा ओरिजिनॉल लेने से। और खुद पुणे के एक अखबार में, ये जो आप क्लिपिंग देख रहे हैं, अखबार की कटिंग देख रहे हैं, नव भारत न्यूज पुणे के अखबार में छपा, गामा ओरिजिनॉल शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है, यानी शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में मददगार है। ये मैं नहीं, खुद मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर कह रही हैं, डॉक्टर चारू दुआ, कि इकलौता नेचुरल, एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट जो शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करेगा, बढ़े हुए शुगर लेवल को नॉर्मल करेगा, वो है गामा ओरिजिनॉल। ये खुद उन्होंने कहा है और अखबारों में अगेन ये प्रकाशित हुआ है। गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा हो रही है, अखबारों में उसे प्रकाशित किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो भी समझ रहे हैं कि देश को इसकी कितनी जरूरत है। आज के डेट में 20 करोड़ लोग तो बीपी की गोली खा रहे हैं, हर रोज 20 करोड़ लोग हमारे देश में बीपी की गोली खा रहे हैं। और गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में भी मददगार है। आप बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज गूगल पर चेक कर सकते हैं इस संदर्भ में। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप गामा ओरिजिनॉल यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, वहां पर आप देखेंगे कि लोग कह रहे हैं जो वो 20 सालों से बीपी की गोली खा रहे थे, 8 सालों से बीपी की गोली खा रहे थे, वो गोली छूट चुकी है गामा ओरिजिनॉल की मदद से। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने में मददगार है गामा ओरिजिनॉल, न्यूरोप्रोटेक्टिव है, बहुत सारी स्टडीज हैं कि नर्वस सिस्टम को ठीक करता है गामा ओरिजिनॉल। खुद डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर, इंडिया के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट, कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल कैन बी अप्लाइड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर्स, जिसमें डेमेंशिया, पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन डिजीज भी हैं। आपको बताना चाहती हूँ, अमेरिका और इटली के हॉस्पिटल तो ऑलरेडी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, एक कुदरती विकल्प के तौर पे। थायराइड, जिसे हम लाइलाज बीमारी मानते थे, और आपको बताना, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताना चाहती हूँ, 1 साल पहले मुझे भी लगता था कि थायराइड जिसे हो गया उसे पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद थायराइड की पेशेंट थी, मुझे हाइपोथायराइडिज्म था और मैं 100 mg की गोली हर रोज खाती थी। लेकिन जब मैंने गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू किया, लगभग 3 महीने में मेरी गोली की डोजेज कम होनी शुरू हो गई, 100 से 75 हुई, उसके बाद 50 हुई, उसके बाद 25 हुई, आज की डेट में 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, मैं कोई थायराइड की गोली नहीं खाती, मैं डिजीज फ्री हूँ, मैं कुदरत से अपना हक वापस ले चुकी हूँ डिजीज फ्री रहने का। तो गामा ओरिजिनॉल की मदद से आज मेरा, जब भी मैं थायराइड टेस्ट करवाती हूँ, मेरा हमेशा नॉर्मल आता है बिना किसी मेडिसिन के। और ऐसा अनेकों लोगों के साथ, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, रिपोर्ट के साथ आपको अनेकों लोगों के टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। आपको गूगल पर जाकर ये भी मिल जाएगा, जो आपको ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहती हूँ। 6 फरवरी को आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता लगा, बिजनेस भास्कर में खबर आई कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में कारगर साबित। और एक डॉक्टर की स्टेटमेंट आई, डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर एसपी बेउत्रा की स्टेटमेंट आई कि थायराइड को, जिसे हम आज तक ये मान रहे थे कि ये पूरी जिंदगी की बीमारी है, अब हम कह सकते हैं ये पूरी जिंदगी की बीमारी नहीं है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल इंडिया में आ चुका है। और गामा ओरिजिनॉल थायराइड को जड़ से खत्म करने, इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कारगर है। ये पूरी स्टेटमेंट आप पढ़िए, 6 फरवरी का अखबार आप पढ़िए, और गूगल पर भी जाकर चेक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल एडिशन में भी ये स्टेटमेंट पब्लिश्ड है। यानी कि ये सब जानने के बाद, ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद अब हमें यकीन आ रहा है कि जो बात हम कर रहे हैं, बार बार जो बात आरसीएम कर रहा है, डिजीज फ्री इंडिया इज पॉसिबल, एक रोग मुक्त हिंदुस्तान अब मुमकिन है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है। अगर किसी को लगता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कोई ना कोई बीमारी है, उनको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिनको कोई बीमारी नहीं, जो आज की डेट में कोई फार्मास्यूटिकल दवाई नहीं ले रहे, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट उतना ही जरूरी है। आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो आज की डेट में हेल्दी हैं, हम चाहते हैं हम हमेशा चुस्त दुरुस्त रहें, हम हमेशा अपनी मसल्स भी स्ट्रांग रखें, बोन्स भी स्ट्रांग रखें।
बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, गामा ओरिजिनॉल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसीलिए अमेरिका में इसे एथलीट्स के लिए बेचा जा रहा है, एथलीट्स डाइटरी सप्लीमेंट, क्योंकि ये उनकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। 3,000 रुपए में अमेरिका की ये कंपनी सोर्स नेचुरल गामा ओरिजिनॉल 60 mg का गामा ओरिजिनॉल बेच रही है 3,000 रुपए में एथलीट्स के लिए। और एक न्यूज में भी आर्टिकल आया कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी को भी कई गुना बढ़ाएगा गामा ओरिजिनॉल। इसकी भी प्रमाणित साइंटिफिक स्टडीज हैं। और यही नहीं, डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर की स्टेटमेंट है कि अगर हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो गामा ओरिजिनॉल इसमें हमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। गामा ओरिजिनॉल लेने से हम अपनी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा लेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उनका ये आर्टिकल आया है। हम लोग आज की डेट में हेल्दी हैं और हम सब चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी अपनी लाइफ के अंत तक हेल्दी रहें, यानी हमें कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो। और उसके लिए उसका आपको तरीका बता देती हूँ। उसके लिए आपने एक ही काम करना है, आपको अपने अंदर हो रहे फ्री रेडिकल डैमेज को रोकना है। फ्री रेडिकल डैमेज, आपके अंदर जितने भी सेल हैं उनमें ऑक्सीडेशन की वजह से डैमेज हो रहा है। जिस डैमेज की वजह से कोई ना कोई बीमारी, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो बुढ़ापा है, चाहे वो हार्ट अटैक है, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं उस डैमेज की वजह से, उस ऑक्सीडेशन की वजह से। और डॉक्टर संजय अग्रवाल का कहना है, जो पुणे के टॉप डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हम फ्री रेडिकल डैमेज को रोक सकते हैं जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। उनकी जो ये स्टेटमेंट है और जो भी उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के फायदों के बारे में कहा, वो सब इस अखबार में प्रकाशित है। आप गूगल पर भी द ट्रिब्यून में जाकर देख सकते हैं। 26 जनवरी को द ट्रिब्यून में छपा कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है। इसका मतलब वो हमें कई बीमारियों से बचाता है। गामा ओरिजिनॉल अब इंडिया में मिलने लगा है और इसके फायदों को देखते हुए इसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट का स्टेटस मिलने वाला है। ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब और इससे भी कहीं ज्यादा द ट्रिब्यून में 26 जनवरी को पब्लिश था गामा ओरिजिनॉल के बारे में। जो लोग हेल्दी हैं वो दिखने में भी हेल्दी लगने चाहिए, तो स्किन पर इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ट्रूलक्स गामा ओरिजिनॉल 4200 रुपए में गामा ओरिजिनॉल को बेच रही है, क्योंकि ये स्किन को लाइटन करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, एंटी एजिंग है। आप गूगल पर जाकर चेक कीजिए, ट्रूलक्स गामा ओरिजिनॉल लिखिए, आप देखेंगे वाकई में ये इतना महंगा बिक रहा है इसी फायदे को हाईलाइट करके। लीवर पर इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो कहती हैं कि लीवर की क्षमता को बढ़ाता है, और लीवर हमारा इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसके लिए हम कभी कुछ नहीं करते, कभी कुछ काम नहीं करते, और लिवर हमारे लिए काम कर रहा है। आपको बताना चाहती हूँ कि विदेशों में गामा ओरिजिनॉल को एज अ फूड सप्लीमेंट बेचा जा रहा है, फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, जो क्लिनिकली प्रूवन बोला जा रहा है फॉर इंप्रूविंग लिवर फंक्शनिंग। 3700 रुपए का ये बिक रहा है मुकोसिजिन गामा ओरिजिनॉल। इसे आप चेक कर सकते हैं, आप गूगल पर लिखिए मुकोसिजिन गामा ओरिजिनॉल और आपको मिल जाएगा। ये ब्रांड जो 3700 रुपए में गामा ओरिजिनॉल को बेच रहा है सिर्फ लिवर की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए। कई तरह के कैंसर्स की रोकथाम में भी मददगार है गामा ओरिजिनॉल। कई तरह के कैंसर हमारे शरीर को होने नहीं देता। आपने देखा होगा अक्सर हेल्दी लगने वाले लोग, उनको कोई ना कोई, कई बार कोई ना कोई सेलिब्रिटीज का एग्जांपल दे रही हूँ, इन सभी सेलिब्रिटीज को कैंसर हुआ है। इनका एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम जानते हैं ये हेल्दी थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस बीमारी का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि चाहे हम हेल्दी हैं, चाहे हम अनहेल्दी हैं, चाहे हम हेल्दी हैं चाहे अनहेल्दी हैं, हमारे शरीर के अंदर हमेशा कैंसर सेल्स होते हैं। अगर उन कैंसर सेल्स को एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो ग्रोथ होती है उनकी, और जिसकी वजह से कैंसर होता है। कई तरह के कैंसर्स को रोकने की क्षमता है गामा ओरिजिनॉल में, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं इसमें। और ये खुद डॉक्टर राहुल भार्गव जो फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, अगर इसे हम अपने अंदर डालें, ये हमारे शरीर के अंदर नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और ये नेचुरल किलर सेल्स
कई तरह के कैंसर सेल्स को ग्रो नहीं होने देंगे हमारे शरीर में। और खुद डॉक्टर राहुल भार्गव ने कहा है कि हर किसी को लंबे समय तक गामा ओरिजिनल लेना चाहिए, ताकि वो अपने शरीर को कई तरह के कैंसर से बचा ले। जो भी उन्होंने कहा अखबारों में प्रकाशित है, उन्होंने और भी बहुत बेहतर कहा और भी बहुत अच्छा कहा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस आर्टिकल को जाकर पढ़िए। आप डॉक्टर का नाम लिखिए, डॉक्टर राहुल भार्गव लिखिए, गामा ओरिजिनल लिखिए, आपको अनेकों अखबारों की पब्लिकेशन मिल जाएगी। आप देखेंगे आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि हम ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहती हूँ, हमारी गट सिस्टम के लिए, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, उसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए भी ये प्रोडक्ट है। और यूके की एक कंपनी न्यूट्री एडवांस्ड गामा ओरिजिनल 3500 रुपए में गामा ओरिजिनल को बेच रही है फॉर गट हेल्थ, फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। महिलाओं के लिए मेनोपॉज के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं, उसमें उसमें राहत देता है गामा ओरिजिनल। इसीलिए कनाडा की एक कंपनी कैनप्रेव मेनोप्रेव गामा ओरिजिनल 4000 रुपए में गामा ओरिजिनल को बेच रही है, इसी फायदे को हाईलाइट करके। अच्छी नींद लाने के लिए गामा ओरिजिनल अमेरिका में 5000 रुपए में बिक रहा है। अच्छी नींद लाने के लिए 5000 रुपए में। आप गूगल पर चेक कीजिए, क्वेलेनाइट जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है गामा ओरिजिनल, और 5000 से भी ऊपर कीमत में बिक रहा है ये। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी नींद देगा, जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ये सभी फायदे जो गामा ओरिजिनल के मैंने आपके सामने रखे, चाहे शुगर, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड, लिवर, गैस्ट्रिक ट्रबल, कैंसर, जो भी फायदे मैंने आज आप लोगों के सामने रखे, उनके पीछे जितने भी साइंटिफिक स्टडीज हैं, जिन जिन देशों में हुई हैं, जहां जहां पब्लिश्ड है, वो सारे प्रूफ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.original.in। और खुशी की बात, गर्व की बात ये है कि गामा ओरिजिनल इंडिया में अब मिलने लगा है। गामा ओरिजिनल एपी ऑर्गेनिक्स ने भारत में पहली बार गामा ओरिजिनल बना लिया है, आइसोलेटेड फॉर्म में बना लिया है। वही कंपनी जिसे भारत सरकार भी 4 बार नेशनल अवार्ड दे चुकी है, उस कंपनी ने भारत में पहली बार गामा ओरिजिनल आइसोलेटेड फॉर्म में तैयार कर दिया, कैप्सूल फॉर्म में तैयार कर दिया। 2 कैप्सूल, 150 mg का एक कैप्सूल है, 2 कैप्सूल हर रोज लेने से, हर रोज 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल की लेने से आप इसके सारे फायदे ले सकते हैं। एक कैप्सूल सुबह खाने से बिल्कुल पहले और एक शाम को खाने से बिल्कुल पहले। अगर इस तरह आप 2 कैप्सूल हर रोज लेंगे, आप अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव लाएंगे। आप अपनी शक्ति बढ़ा लेंगे किसी भी खतरे से लड़ने की, आप अपनी सेहत को अलग लेवल पर ले जाएंगे, आप अपने आप को रोग मुक्त बना लेंगे, डिजीज फ्री बना लेंगे। अब बात करूंगी ए की, डेटा के आखिरी ए की, क्योंकि प्रेजेंटेशन के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। डेटा का आखिरी ए है अवेयरनेस, जागरूकता। अवेयरनेस, हमारी पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो देश में स्वास्थ्य क्रांति ला सकता है। जरूरत है हमें अवेयरनेस करने की, लोगों को जागरूक करने की। जो भी साथी हमारे साथ सेशन बुक करवाते हैं, नॉलेज लोगों को दिलवाते हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके हमें हमारे साथ सेशन बुक करवा सकते हैं। हम आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे, हम आपको थैंक यू सर्टिफिकेट देंगे कि आपने गामा ओरिजिनल पर अवेयरनेस करवाई। हम पिलर्स भी ढूंढ रहे हैं इंडिया में, हमें पिलर्स ऑफ हेल्दी इंडिया चाहिए। यानी कि जो साथी आगे आएंगे 1000 लोगों का सेशन करवाएंगे, 1000 लोगों का सेशन बुक करवाएंगे। जिस तरह मैं देख रही हूँ आज जूम पर कम से कम 500 लोग हमेशा हमारे पास बने हुए हैं, बहुत सारे साथी यूट्यूब पर भी हैं। तो अगर आप में से कुछ साथी आगे आना चाहते हैं और खुद अपने बलबूते पर 1000 लोगों की जिम्मेवारी लेते हैं, तो आपको पिलर ऑफ हेल्दी इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एक ऐसा अवार्ड जो आपको दिया जाएगा आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, आपकी सोशल सामाजिक जिम्मेवारी निभाने के लिए। एक बहुत बड़े फंक्शन में किसी वीआईपी के हाथों ये अवार्ड आपको दिया जाएगा। अंत में आपको ये कहना चाहती हूँ कि कल ठीक दोपहर 1 बजे लीडर्स मीट होने वाली है, एक बहुत बड़ी लीडर्स मीट, जिसमें 5 करोड़ का रोड मैप देंगे खुद बीसी सर। 5 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए आपको क्या मिलने वाला है, कैसे आप स्वास्थ्य क्रांति लाने वाले हैं, अब बिल्कुल सही समय है ये काम करने का। और आपको ऐसी ऐसी जानकारियां, ऐसी चीजें रिवील होने वाली हैं। तो कोई भी साथी जो आज इस मीटिंग में है,
वो इस मीटिंग को मिस ना करे। मैं अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लीडर्स मीट में जो कल दोपहर 1 बजे होने वाली है उसमें आप जरूर शामिल हों, और वो जो लीडर्स मीट है वो गारंटेड हमें 5 करोड़ का मिशन पूरा करने का रास्ता दिखा देगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच। और सर मैं आपसे भी आग्रह करूंगी कि सभी साथियों को लीडर्स मीट के लिए जरूर इनवाइट करें। एक 71 13 73। जी कमलेश सर स्टार्ट करें सर। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपने जो जानकारी दी उससे। और इसका उदाहरण हम ही है कि पिछले कुछ दिनों से गामा ओरिजिनल का नियमित सेवन कर रहे हैं और इसका फायदा भी अपने को हुआ, और इतना फायदा हुआ कि शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग अब दूसरे पड़ाव पर हैं। हम लोगों के सामने हम लोगों के गुरुदेव मास्टर ऑफ सिस्टम केसी छाबड़ा सर आ गए हैं। जी जी। बस 1 मिनट में हम चाहेंगे सर को बुलाना। इस मीटिंग के महत्व, क्योंकि जिसने भी एवरी मंडे 8 PM बोलना शुरू कर दिया है उसके बिजनेस में 25% नहीं उससे ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। और अभी हमने एक नया कार्यक्रम चालू किया है, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहे हैं, जो बिगिनर भी है उसको भी, कि भाई 5 आदमी को आप जूम मीटिंग में शामिल होना सिखा दो। वो कैसे शामिल होगा, वीडियो कैसे खोलेगा, ऑडियो कैसे खोलेगा, मीटिंग में आएगा कैसे, हाथ कैसे उठाएगा, और मंडे को मीटिंग में लाना सिखा दो। इससे ग्रोथ बढ़ रही है। और अपनी बात तो सुनाने की आदत अपने को है नहीं। हम चाहते हैं कि गुरुदेव जैन सर केसी सर को बुला लें। जी सर। जी सर। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। एवरी मंडे 8 PM जय RCM में आपका स्वागत है। और मैं जेके जैन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सब लोगों के लिए जो एक मैसेज देता हूं कि आप सब लोग इस सिस्टम में आकर के रॉयल्टी जैसे मुकाम पर जाएं, टेक्निकल पर जाएं, और उसके लिए आप देख ही रहे थे एक शानदार प्रोडक्ट की आज ट्रेनिंग हुई और ईशा मैडम ने इतनी शानदार जानकारी हमारे को दी, और गामा ओरिजिनल के बहुत बड़े रिजल्ट आ रहे हैं और इतने सारे रिपोर्ट्स हमारे को मिल रहे हैं। आप सभी लोग जो है गामा ओरिजिनल पे बहुत ही शानदार काम कर सकते हैं हम सब लोग। और आज का दिन क्योंकि RCM प्लानिंग का दिन भी होता है, तो RCM की प्लानिंग हम लोग करते हैं और केसी सर हमें सारा प्लान दिखाते भी हैं और प्लानिंग भी देते हैं। तो आज लास्ट में मैं चाहूंगा कि जो भी टेक्निकल अचीवर प्री कोर एंड अबव लीडर हैं वो अपने नाम के आगे प्री कोर लिखें, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि प्री कोर साथी ये आए हुए हैं। तो प्री कोर लिख सकते हैं और कोर लिख सकते हैं जो भी साथी हैं, तो उससे हमारे को पता चलेगा। और वो सभी लोग लगातार इस मीटिंग को ध्यान से सुने और लास्ट में उन सब लोगों से रिव्यू लिए जाएंगे सभी टेक्निकल अचीवर से। तो सभी लोग अपने जो प्री कोर एंड अबव हैं सभी लोग अपने पहले प्री कोर जरूर लिख दें और उनको ध्यान से पूरी मीटिंग को देखें, और एंड के अंदर उनसे सारी मीटिंग का सार उनसे पूछा जाएगा और वो अपना जवाब देंगे। और तो सभी लोग और मोटिवेट करेंगे अपनी टीम को। तो मेरी शुभकामनाएं है इस मीटिंग के लिए एवरी मंडे 8 PM में, और बहुत सारी जानकारियां केसी सर देंगे और अंत में हम सब लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए, मास्टर द सिस्टम का हमें अब टाइम मिलता है, इम्पोर्टेंट है, तो आज हम पूरा विजन लेते हैं, ड्रीम्स बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, विश्वास पैदा हो जाता है और उसके साथ में काम करने के तरीके सारे मिल जाते हैं, और उसके साथ में जो है हमें मतलब प्लानिंग मिलती है आज के दिन। तो इतनी सारी जानकारियां, तो मैं बस यही कहूंगा आपसे कि हम सब लोगों की जो है बहुत ही बड़े लेवल होंगे इस 21वीं सदी के 21वें साल में। तो मैं ज्यादा
देर नहीं करते हुए केसी सर को ही इनवाइट करता हूं आपकी जबरदस्त तालियों के साथ में, मास्टर द सिस्टम 1 and 1, ओनली एंड ओनली मिस्टर एंड मिस्टर केसी छाबड़ा, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में। धन्यवाद सर, वेलकम। थैंक यू जैन साहब, और थैंक यू ईसा मैम, बहुत बहुत शानदार जानकारी आपने दी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि आज ईसा मैम होगी हमारे बीच में, और मतलब जब भी आपसे हम कुछ भी चीजें जो अगर कानों में पड़ जाती है तो मतलब एकदम ऐसा एक जैसे एक नई जानकारियां मिलती है, और ऐसा लगता है जैसे हम कितनी भी बार सुने आपको, तो क्योंकि आखिर एक वो सब्जेक्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बहुत फैक्ट बताता हूँ कि जैसे ही हम मीटिंग से निकलते हैं, ये मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में सबके साथ ऐसा होता है, हम हकीकत है हम भूल जाते हैं और हम अपने दूसरे कामों में, दूसरी जिंदगी के दूसरे चीजों में इतने मशगूल हो जाते हैं। जब मीटिंग में बैठते हैं लगता है कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ अप्लाई करना है। और मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ कि मीटिंग खत्म होती है और भूल जाते हैं। ये बात मुझे लगता है कि हम सब लोगों के अंदर ये गलतियां होती है, खामियां होती है। और लेकिन आप वापस रिकनेक्ट कर देते हैं और ऐसा लगता है कि बस जीवन में बहुत कुछ इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास, मैं कल बीसी सर से बात कर रहा था, मेरी क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा मतलब ट्यूनिंग है और बहुत अच्छी मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ कि बोले अगर हिंदुस्तान का आम आदमी अगर ये समझ जाए कि ये गामा क्या है, और अगर ये समझ जाए कि गामा पूरे भारत में किसके पास है, और अगर ये समझ जाए कि इसके मार्केटिंग के राइट्स किसके पास है, तो मेरे ख्याल से ये एक अकेला ही प्रोडक्ट्स, मतलब ये अकेला एक सिंगल प्रोडक्ट्स हजारों डायमंड पैदा कर सकता है। अकेला प्रोडक्ट्स ऐसा है क्योंकि इसके रिजल्ट इतने वंडरफुल है। और दूसरा इसका जो प्राइस ब्रैकेट है, इवन कई बार मैं खुद मतलब इसी सर को मैंने कई बार बोला, ये जो प्राइस ब्रैकेट है ये इतना वो गला घोट के प्राइस क्यों रखी गई है, मतलब मुझे अभी समझ में नहीं बात ये कि हम लोग जो है बहुत कंट्रोल करके, मतलब जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करके प्राइस रखते हैं। और अगर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर कम की हुई है कम को कम में नहीं समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी कहीं ना कहीं हम सब लोगों की बहुत बड़ी गलती है, बहुत ज्यादा गलती, जिसका बाकायदा हम लोग प्राइस कंपैरिजन भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे ये गामा किन प्राइस रेंज पे बिक रहा है, और उसका सेल भी है, सेलिंग भी है, वॉल्यूम भी है, सब कुछ है। तो मतलब मेरा मानना है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है, और सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हम इसके ऊपर कुछ बहुत बढ़िया और कुछ बहुत बड़ा काम करें। इससे हमारे बिजनेस में सिक्योरिटी होती है, इससे हमारे बिजनेस में लाइफ को हम इम्प्रूव करते हैं, सेविंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ में। तो मैं अगेन थैंक्स करूंगा, और मैं अब थोड़ी सी अपनी बातचीत करता हूँ आरसीएम के जो बेसिक जानकारियों को लेके। आज का दिन क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे नए गेस्ट आते हैं, तो मार्केटिंग प्लान तो मैं खैर आज शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बेसिक जानकारियां और आरसीएम को थोड़ा थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी स्लाइड ले आता हूँ स्क्रीन पे। स्लाइड मेरी आ गई होगी और अब मैं स्क्रीन को शेयर जी करता सर, हूं। आ गई है। विजन ऑफ आरसीएम। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा गहराई में अगर हम जाएं कि कोई भी जब बिजनेस डिजाइन किया जाता है, कोई भी कंपनी जब अपना प्लान करती है, तो कोई भी कंपनी का एक मोटिव होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे बात आती है कि आरसीएम क्यों बनाया गया, आखिर बहुत बहुत जरूरी पहलू क्यों बनाया गया है। और अगर हमारी कोई बात समझ में आ जाए, मुझे वो 20 साल पहले की बात याद आती है कि 20 साल पहले जब आरसीएम की शुरुआत हुई और हमने पहले दिन शुरुआत की, और पहले दिन तो खैर कंपनी का इनफैक्ट लिटरेचर भी नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई इवन किट भी तैयार नहीं हुआ था। टीसी सर ने कहा कि मतलब जो पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और मैं सबसे पहले बहुत आगे था इस बात को लेके कि बिल्कुल शुरू करना चाहिए, मतलब इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। और मैं थोड़ा सा नेटवर्क की पावर को समझ रहा था, तो मेरे को लगा कि बहुत बढ़िया बिजनेस करना चाहिए। और जब सामने ये प्रपोजल रखा कि क्या हम शुरू कर सकते हैं, तो उन्होंने पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं भाग के गया और एक पेपर पड़ा हुआ था उसमें साइन किया, लो सर ये मैंने साइन कर दिया, शुरू करो। दैट्स व्हाई आई एम अ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर। लोग सोच सोच के बूढ़े हो जाते हैं, है ना, लोग सोच सोच के बूढ़े हो जाते हैं
अब मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि एक ऐसे बिजनेस के लिए जो आपको धरती पे स्वर्ग बना सकता है, उसके लिए भी सोचा आदमी। अगर उसके लिए सोच रहा है, फिर जिंदगी में कोई भी काम को करने के लिए, आखिर कोई भी काम में वो बड़ी कामयाबी हासिल कर ले, ये बात थोड़ा सा शंका पैदा करती है। मतलब बड़ा एक विचित्र सा विषय है कि सोचने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, इस बिजनेस के लिए सोचना बात समझ में नहीं आती है। और अगर आज भी कोई सोचता है, 20 साल पूरे हो चुके इस बिजनेस को, अब तो अगला जन्म ही लेना पड़ेगा अगर कोई आदमी अभी भी सोच रहा है तो, है ना? क्योंकि आदमी की एक उम्र कितनी की होती है ना? वो कहते हैं कि कोई भी काम को करने की एक उम्र होती है, और ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस ने प्रूव कर दिया है। मतलब 20 साल का अरसा अपने आप एक बहुत बड़ा वक्त होता है, और 20 साल अगर किसी बिजनेस को कामयाबी की ऊंचाइयों पे चढ़ते चढ़ते पूरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस मेंटेन हुआ, हर तरह की दिक्कतें, हर तरह की परेशानियों के बीच में काम करते करते बिजनेस बड़ा हुआ है। तो अगर आज यहाँ पे ये बिजनेस है, तो ये प्रूव करता है कि अब आप इस बिजनेस को आंख बंद करके अपनाएं, पूरी ताकत से इसके ऊपर काम करें, पूरा डेडिकेशन से इस बिजनेस के प्रति लेके आए, ताकि हम जो ऊंचाई, जो कामयाबी हमें चाहिए, उसको हम जल्दी अचीव कर पाए। देखिए, बात यह कि बिजनेस करना है, हम कब करेंगे, कब तक करेंगे, बस वो कब तक को ही तो ठीक करना हमें। काम तो करेंगे, काम तो कर ही रहे, चलेगा, लेकिन कब तक करेंगे? चलिए, मैं छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश करता हूँ। पहले बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। ये है कंपनी जो कि 20 साल से काम कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कपड़े, जूते, मसाले, फूड आइटम, ग्रोसरी, आपके होम केयर आइटम, पर्सनल केयर आइटम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सारी जो प्रोडक्ट सीरीज है, इसमें एक जो बात है, बहुत जो कॉमन सी बात है, कि ये सारी की सारी चीजें एक एक ना नीड बेस्ड आइटम है। मतलब यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको शो पीस बना के रखा जाए। ये कंपनी का पार्ट ही नहीं, ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब कंपनी जो कुछ लाती है वो काम की चीज है, सिंपल। मतलब बहुत सिंपल सा काम है कि या तो कंपनी लाएगी नहीं, अगर आता है इसका मतलब काम की चीज है, पहली बात। दूसरी बात यह कि कंपनी की प्रोडक्ट्स की जब भी कोई प्राइस रखी जाती है, उसके बाद पूरी दुनिया उसकी प्राइस को कंपेयर कर सकती है। इसका मतलब आरसीएम ने जो प्राइस रख दी है, वो ये सोच के नहीं रखी है कि मार्केट में किस रेट में बिक रहा है। ये सोच के रखी जाती है कि इसका लागत कितनी है और इसको कितना कम मुनाफे में बेचा जा सकता है ना? ताकि लूटने की जरूरत नहीं। देखो, मार्केट में क्या होता है, 10 रुपए का सामान 1000 में बेचने का कॉन्सेप्ट भी है, 50 रुपए का सामान 55 में बेचने का कॉन्सेप्ट भी है ना? अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का काम है कि कभी भी किसी प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग में बेचना, वो उस बिजनेस का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये साबित करता है कि इसका जो मार्केटिंग मॉडल है, इसका जो बिजनेस है, वो किस कदर कितना स्टेबल है। और ये जो फोटोग्राफ जो आपके सामने है, कि 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर आज पूरे भारत में काम करते हैं। 10,000। अब अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर अगर 1,000 होता, तब भी मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को बता दें कि मेरी 1,000 दुकानें चलती है, तो अगला पागल हो जाएगा, आंखें फट पड़ेगी उसके से। 1,000 भी बोल दे, यहाँ 10,000 है। 10,000 दुकानें, मतलब पिकअप सेंटर का मतलब दुकानें है ना? आज की तारीख में अगर एक दुकान चलाना हो किसी को, एक सिंगल शॉप, पसीने आ जाते हैं। मतलब एक खुद की दुकान चलाने में पसीने आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं। और वो भी उस दुकान को जो 10, 20, 30 साल से, 40 साल से चल रही हो, जिसका कहीं ना कहीं तो ग्राहक का एक रिलेशन बना हुआ होगा, जिसका भी कस्टमर नेटवर्क बना होगा, पुराना नाम होगा, दादाजी का नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, पड़ोसी, जान पहचान, मोहल्ले वाले सब जानते होंगे कि यार ये फलां साहब है, बढ़िया काम करते हैं, अच्छे ईमानदार से। लेकिन फिर भी दुकान चलाना मुश्किल हो जाता है। एक दुकान को चलाना मुश्किल हो जाता है जिसको हम खुद बैठ के चलाते हैं, खुद संभालते हैं, हर चीज टेकल करते हैं, सुबह शाम एक कर देते हैं। यहाँ पे कंपनी, अब कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के मालिक तो दुकानों पे जाके बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो ऐसा बनाया गया है कि हर व्यक्ति पे लागू होता है, हर व्यक्ति काम करता है और हर व्यक्ति सफल होता है। क्योंकि यहाँ पे 10,000 दुकानें, देखो कोई भी आदमी ने जब पैसा लगा के किसी काम को किया है, बिना पैसे काम किया तो किया किया, नहीं किया नहीं किया, कम किया ज्यादा किया, क्योंकि पैसा नहीं लगा, रनिंग कॉस्ट नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन जब पैसा लगेगा, वहां पे पैसा लगते ही उसकी चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके साथ उसके रनिंग एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। अब तो चलना ही चाहिए, अब चलना ही चाहिए। और ये दुकानें पूरे भारत में, जहाँ पे चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वहां पे यूपी, चाहे बिहार, चाहे आसाम, फिर आसाम में आप चाहे कितना भी इंटीरियर
आपने कहीं चले जाओ, आप नागालैंड चले जाओ, आप त्रिपुरा चले जाओ, आप भुज चले जाओ, गुजरात का बिल्कुल बॉर्डर जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है, आप केरला चले जाओ, तमिलनाडु अंदर चले जाओ, आप कहीं भी चले कारोबार को इस गति से पहुंचाना और हर जगह काम करना, ये बहुत बड़ा प्रमाण है ना, बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये कारोबार कितना सफल और कितना बड़ा काम करता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करने का तो देखो मैं आपको सच बताऊं कि ज्वाइनिंग करने के लिए या इसका जो आईडी जनरेट करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता है, वो एकदम फ्री में है। और अब हालांकि देखो वैसे तो फ्री में कहना थोड़ा सा लाजमी, क्योंकि मैं कहता हूं कि कुछ लगता है, क्या लगता है, वो है कि आपकी सहमति तो लगती है, आपकी सहमति तो आपने कहा कि मैं करूंगा तो ही बन सकती है आईडी, आपने कहा नहीं करूंगा तो नहीं बन सकती है। आपके हाँ की बड़ी वैल्यू है। अगर मैंने आज लगभग 15,000 करोड़ का ट्रेड किया है तो मेरे उस हाँ की कीमत 15,000 करोड़ है ना। जो कई लोग नहीं करते, वो लोग ना मैं क्यों कर लूं, है ना, नहीं करते, बादशाह राजा है वो अपने, ने तो नहीं करते। तो वो खैर हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है, हर व्यक्ति के अपने विचार है, और हर व्यक्ति अपने एंगल से सोचता है। लेकिन ये बिजनेस जो है आपकी हाँ बहुत कीमती है। आपने कहा यस मैं करूंगा, वो यस जो है ये कोई छोटा काम नहीं है, ये यस आपकी बहुत बड़ा रूप लेती है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यहाँ पे काम करता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर और एक टीम बनाता है, एक नेटवर्क खड़ा करता है। वो कहते हैं कि अगर काम करें हम और पैसा कमाए हम, यानी अगर मैं कोई बिजनेस करूं और मैं ही काम करके मैं ही पैसा कमाऊं, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी की अपनी खुद की क्षमताएं लिमिटेड है ना। एक आदमी बहुत कम काम कर सकता है, लेकिन अगर टीम बना ले, अब क्या हुआ, सपोज मान लीजिए आप में से किसी ने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने टीम बनाई, उन्होंने और 2 लोग 3 लोग 5 लोग 10 लोगों की टीम बनाई, और टीम बनाई क्या, अब टीम काम कर रही है, तो क्या हुआ कि काम बड़ा हो गया, है ना, टीम काम करी, काम बड़ा हो गया। और ये जो काम कर रहे हैं ये लोग और ज्यादा बड़ी टीम बनाते हैं और ज्यादा बड़ा काम करते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे कई लोग शामिल हो जाते हैं इस बिजनेस में। इससे हम लोगों के लिए काम करना आसान हो जाता है। और यहाँ पे आने वाले लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं, जहाँ पे वो अपना घर का प्रोडक्ट खरीदते हैं और कुछ रिटेल करते हैं। कुछ लोग इसके डिस्प्ले वॉल खोल लेते हैं, जो कि इसकी बहुत ही सिंपल और सरल सी पॉलिसी है, मात्र 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कोई डिस्प्ले वॉल खोल सकता है, और उसको इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसको शॉपिंग कर लीजिए, बस वो करके कोई भी आदमी डिस्प्ले वॉल खोल सकता है। अब यहाँ पे ये जो टीम बनेगी, ये टीम में जो भी कोई काम होगा, अब क्या काम होगा, 2 काम होते हैं। एक है और ज्यादा लोगों को टीम में शामिल करना, तो वो टीम वाले लोग काम करते हैं, हर व्यक्ति अपने और परिचितों को बताता, टीम की साइज बड़ी हो जाती है। दूसरा है वॉल्यूम बढ़ाना। वॉल्यूम या तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स घर में यूज करते हैं और साथ में रिटेल करते हैं, तो जो जितना चाहे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, कंपनी ने किसी के ऊपर किसी तरह की कोई नियम और शर्तें नहीं लगा रखी है। हर आदमी को बोला आप फ्री हो, आप जो चाहो करो आप, है ना। अब यहाँ पे आदमी को फ्री कर दिया, तो कई बार वो आदमी जब फ्री हो गया ना, तो कभी कभी वो भी एक ऐसी चीज हो जाती है कि आदमी अपने आप को राजा बना लेता है। वो मर्जी आए तो करेंगे, मर्जी आए तो नहीं करेंगे, है ना। तो अब वो जब मर्जी हो जाती है तो फिर आदमी का डिसिप्लिन मैनेजमेंट नहीं रहता। और अगर यहीं पे आदमी जब नौकरी पे जाता है तो वो उसकी मर्जी नहीं चलती है, उसको हर हर एक दिन का हिसाब देना पड़ता है, हर एक घंटे का हिसाब देना पड़ता है, और वो वहाँ हिसाब देते देते बूढ़ा हो जाता है। यहाँ राजा बनने के लिए कंपनी ने कहा कि थोड़े दिनों आप राजा की जगह गुलाम बन के काम कर लो, और थोड़े दिन अपनी मर्जी कम करके और थोड़ा डिसिप्लिन काम कर लो। अगर ऐसा कर ले कि डिसिप्लिन, कि भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं टीम बनाऊंगा, मैं नेटवर्क बनाऊंगा, और साथ में मैं प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम करूंगा, रिटेल करूंगा, एक मिनिमम डिसिप्लिन बना ले, तो जो लोग ऐसा करते हैं वो कामयाबी में आगे चले जाते हैं, नेटवर्क बन जाता है। अब यहाँ पे जो नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ पे मान लिया आप सबसे ऊपर हैं और आपके नीचे जो भी नेटवर्क बना हुआ है, तो इस नेटवर्क में जो भी लोग जितना भी वॉल्यूम कर पा रहे हैं वो आपका टर्नओवर हो जाता है। और उस वजह से आपके घर में, क्योंकि आपकी वजह से टर्नओवर हुआ है, आपके घर में इनकम आने लगती है। कितना कैलकुलेशन बनती है वो तो मैं अभी आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं प्लान आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो मार्केटिंग प्लान जो कैलकुलेशन जहाँ पे समझाई जाती है, वो आप आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन पे या आरसीएम की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आरसीएम के मार्केटिंग प्लान की बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है, आप वहां देख सकते हैं। और आपके जो भी सीनियर साथी हैं, जो भी जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, उनसे डिस्कस करके भी समझ सकते हैं। लेकिन एक बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पैसा आता है, जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो आता ही आता है। तो इसलिए आपको कोई झंझट नहीं, कोई रिस्क नहीं इस बात की, जाने का कोई तरीका है ही नहीं।
मतलब आप चाह के भी यहाँ पे पैसा खत्म नहीं कर सकते, लूज नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, इस बिजनेस में अगर आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, जो कि सामान खरीदने के अलावा आपने रखा कि यार कहीं मेरे को व्यापार करने में कोई जरूरत पड़ जाएगी, वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, है ना, वो आपको बूढ़ा कर देगा लेकिन काम नहीं आएगा वो, क्योंकि पैसा दोगे काम, भाई किसी को देना है नहीं, कंपनी ने बैंक अकाउंट नंबर आपको दिया नहीं है, कहीं जमा कराना है नहीं, तो कोई मेंटेनेंस फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई एक्टिवेशन फीस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई चालान काटने वाला नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं। उस नोट का करोगे क्या? आपको लगेगा ये तो कागज का टुकड़ा बन के रह जाए। तो बिल्कुल ऐसा, इसमें पैसा कभी कहीं आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कि अब आपको जो घर में सामान आता है वो ईमानदारी से आपको आरसीएम के खरीदने हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपका काम बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया हो सकता है। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि जो व्यापार करने के तरीके होते हैं, व्यापार करने के तरीके में एक होता है ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी परंपरागत तरीका होता है, जहाँ पे परंपरागत तरीके से एक आदमी दुकान खोलता है, स्टोर चलाता है, एजेंसी करता है, इंश्योरेंस का बिजनेस करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ काम होते हैं। अब और यहाँ पे आरसीएम का बिजनेस है। आगे दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा फर्क को समझ लेते हैं। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ भी करेंगे तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कोई भी दुकान करोगे, कुछ भी करोगे तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, खर्च का मतलब इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई भी दुकान खोलते, छोटी से छोटी होगी तो भी 1-2 लाख रुपए तो आजकल पान की दुकान में लग जाते हैं। मतलब कोई भी काम करो तो पैसे लग ही जाते हैं, बिना पैसे के तो व्यापार हो नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर मैं अपन एक अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक दुकान चालू करता है और 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पैसा लगाना ही नहीं है, आपने कहा मेरे पास है, कोई बात नहीं है तो रखो घर में, आप कुछ कर नहीं सकते। बोलोगे सर मैं क्या पैसा लगा के थोड़ी गति तेज कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। मतलब आप, वो कहते हैं ना कि अमीर आदमी बच्चों को जल्दी बड़ा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे तो बच्चे की उम्र से ही पैदा होंगे ना, बड़े होंगे। ऐसे ये बिजनेस है, इसको आप पैसे से बड़ा नहीं कर सकते, इसको मेहनत से ही बड़ा कर सकते हैं आप। तो आपके पैसे यहाँ काम नहीं आते, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे पैसा लगा के काम किया तो क्या कर सकते हैं, और आरसीएम में बिना पैसे लगे काम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। आप पैसा लगा के काम करते हैं तो आपका जो कारोबार है, आपकी जो दुकान है, आपका जो बिजनेस है, उसको आप एक लोकल एरिया में तो कर सकते हो। मान लीजिए कोई सज्जन है जो अलीगढ़ शहर के रहने वाले हैं, तो अलीगढ़ की दुकान पे कोई भी कस्टमर आगरा से तो आएगा नहीं, कि आगरा से कस्टमर बाल खरीदने के लिए अलीगढ़ आता हो, या दिल्ली से तो जाएगा नहीं, या मुंबई से तो जाएगा नहीं। अब रोज के साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, मसाला, नमकीन खरीदने के लिए कोई आदमी अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ के ग्राहक हो सकते हैं। तो कोई भी व्यापारी अगर काम करता है तो सिर्फ लोकल एरिया में बिजनेस कर सकता है, बाहर कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये आरसीएम बिजनेस है, इसकी जो दुकान है, इसका जो व्यापार है, उसको कोई भी आदमी बिना पैसे लगाए भी पूरे भारत में कर सकता है। अब कैसे कर सकता है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है अलीगढ़ का, उसने अपने मामा को स्पॉन्सर कर दिया बंबई में, उसका मामा बंबई रहता है, अब वो उसका मामा बंबई में नहाता है, या इनको अलीगढ़ में मजा आ जाता है। मतलब वो, क्योंकि यहाँ पे कारोबार ही ऐसा है, वहां चाय पी रहा है, चुस्की यहाँ पे आ रही है, क्योंकि वहां काम हो रहा है। अब वो मामा जो है मुंबई में रहते हैं, मामा के कोई दोस्त है वो नासिक में रहते हैं, वो नासिक में खाते हैं, यहाँ इनको मजे आ जाते हैं। वो नासिक वाला अगर कलकत्ता में किसी को ज्वाइन कराता है तो अलीगढ़ में बिजनेस बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे व्यापार ऐसा है कि आप बिना पैसे के करने के बावजूद पूरे भारत के कोने कोने में ले जा सकते हो। अब आप थोड़ा सा गौर से सोचिए, आप बड़े बड़े उद्योगपति अपने कारोबार को बड़ा करने के लिए और पूरे भारत में मार्केटिंग करने के लिए पता नहीं कितना पैसा खर्च कर देते हैं। ये हजारों लाखों में होने वाला काम नहीं है, करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन आरसीएम में पैसा चाहिए ही नहीं। देखो कितनी मजेदार बात है कि एक आम आदमी, बिल्कुल सिंपल साधारण आदमी, सिर्फ आरसीएम की पावर इतनी है कि इस बिजनेस को वो कहीं भी पूरे भारत में कर सकता है। तीसरी बात कि अगर कोई भी आदमी, मान लीजिए मेरी किराने की दुकान है ना, मैं अगर किराने की दुकान चलाता हूँ तो मेरी किराने की दुकान में किराने का प्रोडक्ट्स होगा, मेरे पास दालें हो सकती है, मसाले हो सकते हैं, पापड़ हो सकता है, अचार हो सकता है। लेकिन किराने की दुकान में जूते तो नहीं होते हैं, मैं जूते तो नहीं रख सकता, जूते रखूंगा तो किराने की दुकान चल नहीं पाएगी, वो तो मामला गड़बड़ हो गया। मिठाई नहीं होगी, सूटकेस नहीं होंगे, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इस आरसीएम बिजनेस में जो बात है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, जो आपकी आपने बिना पैसे के बना ली है, उस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे आप जो भी काम करते हो उसमें कुछ भी प्रोडक्ट्स हो सकता है।
आज की तारीख में आप लोग जो नेटवर्क बना रहे हो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर अभी जो गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग आपने ली वो हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे न्यूट्रिशन और न्यूट्री चार्ज की प्रोडक्ट सीरीज है, यहाँ पे सूटकेस बैगेजेज है, यहाँ पे आपके पास टेक्सटाइल है, यहाँ पे लेडीज के, जेंट्स के, बच्चों के, यहाँ पे साथ में आपके पास फर्निशिंग आइटम जहाँ पे बेडशीट है, टॉवल है, यहाँ पे आपको सॉक्स, हैंकी, टाई, बेल्ट मिलते हैं, यहाँ पे आपके हल्दी, मसाले, पाउडर, धनिया, मिर्च मसाले हैं, चावल है, मैदा, आपको जीरा है, सब कुछ है। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स पता नहीं कितने आने वाले वक्त में आते जाएंगे, आपका कारोबार बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आपके पास हो सकते हैं, जबकि दुकान खोलते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट लिमिटेड हो सकते हैं। पैसा लगा के काम कर रहे हैं तो इतनी बंदी से है, बिना पैसे के करो तो इतना खुला बिजनेस है सब। अच्छा, अब यहाँ पे किराने की दुकान है तो खुद ही को चलानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि मैं पड़ोसी को यार साहब थोड़ा कश्मीर घूमने जा रहा हूँ, हिमाचल घूमने जा रहा हूँ, शिमला घूमने जा रहा हूँ, 2-4 दिन दुकान संभाल लेना, नहीं हो सकता ना। वो संभालेगा तो पता चला वापस आएगा सब मामला साथ मिलेगा ना। तो क्योंकि दुकान आप ही को चलानी पड़ती है तो आप कभी अपनी लाइफ को जी नहीं सकते, आप हमेशा बंदे रह जाते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो दुकान है इसमें क्योंकि आप टीम बना लेते हो, आपके नीचे एक टीम खड़ी हो जाती है और आपकी टीम दुकान चला रही होती है, आपका कारोबार बड़ा हो रहा होता है। यानी यहाँ पे आपके एवज में कोई और है जो आपके लिए काम कर रहा है, जिसको आपने सैलरी पे अपॉइंट नहीं किया है, जिसको आपको बहुत ज्यादा मैनेजर मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी टीम है, वो काम कर रहा है और आपके पास आपका बिजनेस चल रहा है, आपका कारोबार बड़ा हो रहा है। इनकम, अब किराने की दुकान है, मान लिया मैंने 5 लाख रुपए लगा के कारोबार किया, मैं 5 लाख लगा के कारोबार करूंगा तो 10-20 हजार रुपए पर मंथ कमा लूंगा, 30 हजार कमा लूंगा, 40 हजार कमा लूंगा। बहुत ज्यादा तो कमाई कर नहीं सकते, घाटा भी लग सकता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में पैसा लगाया नहीं, उसके बाद भी आप इनकम शुरुआत जरूर छोटी होगी आपकी, क्योंकि नेटवर्क है, बड़ा होते होते होगा, लेकिन आगे चल के आपकी इनकम अनलिमिटेड लेवल पे चली जाती है। फिर वो चाहे 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और कभी रुकेगी ही नहीं, मतलब कभी रुक ही नहीं सकती। आप भी चाहो तो नहीं रुकेगी। अगर आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज अगर मैं चाहूंगा मेरी इनकम रुक जाए, है ना, या स्टेबल हो जाए, हो नहीं सकता। मेरे पास भी तरीका नहीं, वो आएगी आएगी। वो कहते हैं ना, पैसा तो भूत की जैसे पीछे पड़ जाता है, लेकिन भूत बनाने के पहले थोड़ा काम करना पड़ता है ना। वो कहते हैं ना, आम का पेड़ लग के आम लगे, उससे पहले आपको आम बोना भी पड़ता है और उसकी देखभाल करनी भी पड़ती है ताकि पेड़ बन जाए, उसके बाद फिर देखो आप, फिर बहुत मजा है। तो इस बिजनेस को भी आपको एक बार बड़ा किया, उसके बाद ये आपके पास असीमित मात्रा में इनकम आपको देना शुरू करता है। अच्छा, अब जो भी कोई ट्रेडिशनल दुकान है, आपकी किराने की दुकान है, उसको आपको उस समय करना पड़ता है जो आपका सबसे कीमती वक्त है। आप ये नहीं कहते सर आज तो मैं दिन में तो आराम करूंगा, रात को 12 बजे खोल लूंगा, नहीं कर सकते ना। बोले सुबह 6 बजे 1 घंटा खोल के चला जाता हूँ, कौन आएगा आपके पास? कोई नहीं आएगा। तो आपको वो प्राइम टाइम, देखो प्राइम टाइम की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अब प्राइम टाइम हो गया ना, मेन जो समय है, वो कहते हैं ना, बादाम का छिलका और बादाम की गिरी, मतलब बादाम की गिरी तो बहुत महंगी होती है, 1000-1200 रुपए किलो की आती है, छिलका 5 रुपए 10 रुपए किलो में मिलता है, क्योंकि प्राइम, जब प्राइम है ना, बादाम की गिरी प्राइम है, छिलका तो छिलका है। यहाँ पे आपका जो समय है, आपने कहा मैं सुबह 6 बजे फ्री हूँ, आप दुकान तो नहीं खोल सकते ना। आपने कहा मैं रात को 9 बजे फ्री हूँ, दुकान तो नहीं खोल सकते। तो आप जब फ्री हो कुछ नहीं कर सकते, आपका प्राइम टाइम आपको दुकान को देना पड़ता है। वो प्राइम टाइम जो आपके परिवार के लिए है, वो प्राइम टाइम जो आपके बच्चों के लिए है, वो प्राइम टाइम जो आपके अपने लिए है, आपको वो समय देना पड़ता है, क्योंकि वो समय दिए बिना आपकी जिंदगी चल नहीं सकती, क्योंकि व्यापार चलेगा नहीं। लेकिन आरसीएम का बड़ा मजा है, आरसीएम में आप रात को ट्रेन में घूम रहे हो, रात को 12 बजे बर्थ पे कोई पड़ोसी बैठा है, निपटा दिया काम, आपने प्लान दिखाया, शुरू हो गया आपका बिजनेस शुरू होने। सुबह 6 बजे गार्डन में घूमने गए, आपका काम शुरू। आप किसी की पार्टी में गए, वहां धंधा शुरू। आप किसी के बर्थडे में गए, शादी में गए, तीज में गए, त्योहार में गए, मिलने गए। कोई बुलाता है सर फ्री हो गया, मैंने कहा फ्री आप फ्री नहीं, हम तो आप जहां जाओ बुला लो, हमारा धंधा चलता रहेगा। आप तो जितना ज्यादा कोई बुलाएगा उतना काम बढ़ जाएगा, उतने ज्यादा लोग मिलेंगे उतना बिजनेस बढ़ जाएगा, है ना। सुबह हो, दिन हो, रात हो, शाम हो, कभी भी हो, है ना। यहाँ पे कभी भी काम को किया जा सकता है, कभी भी हो जाता है यहाँ पे। इसलिए आपका स्पेयर टाइम जो भी है, और इसी वजह से आज बहुत सारे साथी जो आज एक नौकरी करते करते इस बिजनेस को कर लेते हैं, एक व्यापार करते करते इस बिजनेस को कर लेते हैं। क्योंकि एक व्यापार करते दूसरा व्यापार नहीं किया जा सकता। एक नौकरी करते दूसरा व्यापार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरा व्यापार करते आरसीएम को करना बहुत आसान है ना। पार्ट टाइम है, लोग स्पेयर टाइम और पार्ट टाइम में रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मिलता है, उस 1 घंटे 2 घंटे में तो व्यापार को, आरसीएम के व्यापार को ट्रेडिशनल बिजनेस से 5 गुना बड़ा कर देते हैं, है ना। और
फिर बाद में कहते हैं अब ये इस व्यापार को हम लोग नहीं करना चाहते, आरसीएम को करना चाहते, बड़ा हो जाता है, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में संभव नहीं है। नो रेजिडुअल इनकम, यानी अगर आपकी दुकान एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाए तो आपकी दुकान आपके घर में हर महीने पैसे का पैकेट नहीं भेजेगी। और भारत सरकार और हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कहे यार कि आपने 25-30 साल दुकान चलाई है, आपके घर में हर महीने तो इनकम आनी चाहिए, आपने इतनी मेहनत की है, देश की इतनी सेवा की है ना, लेकिन आपके घर में दुकान बंद है, उसके बाद 5 पैसे आपके घर में नहीं आते। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जो आपने एक बार टीम बना दी और एक बार जो नेटवर्क खड़ा कर दिया, उसके बाद आपके घर में आप दुनिया छोड़ के भी चले जाओ तो आपके घर में हर महीने इनकम आएगी, आएगी ही आएगी। डाउट नहीं है, शायद नहीं है कि शायद आए ना, 100%, मतलब वो आएगी आएगी, और आएगी नहीं, वो जितनी आ रही है उससे बढ़ के आएगी, क्योंकि आपके नीचे की टीम बढ़ती जा रही है, फिर वो बढ़ती ही जाएगी। आपके बाद आपके बच्चों के नाम पे आएगी, आपके बच्चे दुनिया छोड़ के जाएंगे, उनके बच्चों के नाम पे आएगी। जैसा मैंने कहा था ना कि पैसा भूत की जैसे पीछे पड़ जाता है, तो यहाँ पे काम रुकने वाला नहीं है। रिस्क, अब ट्रेडिशनल बिजनेस में साला दुकान है तो आग भी लग सकती है, मुनीम चोरी कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, इनकम टैक्स वाले रेड मारने के लिए आ सकते हैं, बिजली से करंट लग सकता है, सेल टैक्स वाले आ सकते हैं, जीएसटी वाले आ सकते हैं, है ना, कोई फूड इंस्पेक्टर आ सकता है, कंपटीशन में पड़ोस में कोई नया शोरूम खुल जाए तो आपकी दुकान को बिल्कुल स्वाहा हो सकती है, ऑनलाइन वालों ने वैसे ही आपका काम तमाम कर रखा है। यानी रिस्क इतनी है कि गिनाऊं तो पूरी रात निकल जाए। रिस्क ही रिस्क, दुकान में धंधा कम है, रिस्क ज्यादा है, बिजनेस कम है, कमाई का पता नहीं, रिस्क का पक्का पता है कि रिस्क ही रिस्क है। लेकिन आरसीएम की आईडी, अब आपकी दुकान, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को चूहा काट के नहीं ले जा सकता, है ना। कोई ऐसा बोले कि सर मेरी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है ना 36969698, बोला 8 कोई चूहा काट के ले गया, हो सकता है ऐसा? ना ना ना, सवाल ही नहीं। आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सेफ एकदम, आप कितने कागज पे लिखो मत लिखो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को न चूहा काट सकता, न डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को आग लग सकती, न बाढ़ आ सकती, न भूकंप आ सकता, न तूफान आ सकता, न पाकिस्तान वाले कुछ कर सकते हैं, न परमाणु बम। आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। अरे मैं कहता हूं भगवान भी आके उठा ले तो आपको उठा सकता है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को तो भगवान भी नहीं उठा सकता। वो कहते हैं ना कि मैं इंसान को खत्म कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को खत्म नहीं कर सकता, इतनी सेफ आपकी। फिर भी कहते मैं तो सोचूंगा, किसके लिए सोचेगा? मर्डर करना है, सोचे किसके लिए सोचेगा यार? आदमी क्या सोचना चाहता है ना? मेरे हिसाब से आंख बंद करके इस बिजनेस को करना चाहिए, आंख बंद करके। इससे ज्यादा सुरक्षित, इससे ज्यादा सिक्योर, इससे ज्यादा आपको उपलब्धि देने वाला दूसरा कोई कारोबार हो नहीं सकता। चलिए कुछ चंद बातें मैं आपके इस बीच में और करूंगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मुद्दा है, वाई। देखो यहीं पे सारी गड़बड़ का पता चल जाता है। मैं क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत अक्सर रहा हूँ, बड़े बड़े सेमिनार किए हैं, बहुत सारी मीटिंगें, बहुत सारे लोगों के बीच में फिजिकल रहा हूँ, लगभग मैं 1500 से ज्यादा बड़े इवेंट कर चुका हूँ, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने सामने अपने एड्रेस किया है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे जाके मुझे आप लोगों के बीच में बात करने का मौका नहीं मिला हो, जहाँ पे लोगों को पूरा जोश में भर देना, एक्साइटमेंट में काम करना, लोगों के साथ गले मिल के बात करना, और जहाँ पे पूरी तरह से इस बिजनेस के बारे में वो कहते हैं ना कि लबालब कर देना, वो वाला काम नहीं किया, ऐसा है नहीं। और आपके बीच में गया, जाता रहा, मिलता रहा, तो मिलते मिलते जब मैं लोगों से मिलता और लोगों से मिलता तो मैं कभी कभी बात भी करता, और कभी कभी मन में आया तो खुरापाती सवाल भी पूछ लेता। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा तुम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो? उसने बड़ा एक अच्छा सा जवाब दिया, वो जवाब मुझे आज तक याद है। बोले यूं ही, बोल कर लिया। पहले तो बोला किया क्या है, वो तो कोई मेरे को जबरदस्ती टिका गया, है ना। पहली बात तो जबरदस्ती टिका गया। मैंने कहा चलो जबरदस्ती कर भी लिया, मान लिया किसी ने तुम्हारे को प्रेम प्यार से समझाया, कैसे जैसे तैसे करके केवाईसी करा दी, कराने के बाद तुम जो भी है अपना ओटीपी दे दवा के पासवर्ड चालू कर लिया, अब मीटिंग में भी आए हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं तो लड्डू फूट ही रहे। अब तुम आए हो तो यार बताओ से कि क्यों कर रहे हो? बोला यूं ही। मैंने कहा यूं ही? तो मैंने कहा जब आप काम यूं ही कर रहे हो तो फिर पैसा भी यूं ही आएगा, है ना भाई। काम करने की वजह नहीं है, पैसा आने की वजह कहां से पैदा हो जाएगी? मैंने कहा जिंदगी में कोई भी काम यूं करते हो तो उस काम में आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। हर काम को करने के पीछे एक वजह होती है। आप खाना क्यों खाते हो? क्योंकि भूख लगती है। ऐसा थोड़ी कि नहीं सर खाली बैठा था चलो ठीक है 2-4 रोटी ठोक ले। अरे आदमी कोई वजह होती है। बोला आदमी का, बोला ट्रेन में क्यों जा रहे हो?
बोले आप फ्री बैठा था, सोचा यार घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो भोपाल ही घूम आते। अरे ऐसे थोड़ी, आदमी कोई वजह होती, कहीं भी कोई काम, घूमने जाना तो घूमने की वजह है, काम से जाना तो काम की वजह है, शादी में जाना तो वजह है, स्कूल जाते हो वजह होती है, दुकान और ऑफिस जाते हो वजह होती है, नौकरी पे जाते हो वजह होती है, आप कहीं मिलने जाते हो तो वजह होती है, आप परिवार के लिए कुछ कोई सामान लाते हो वजह होती है, हर चीज के पीछे वजह होती है। अब वजह नहीं होगी, अगर इतना बड़ा कारोबार अगर आप करना चाहते हो और इसकी कोई वजह ही नहीं है, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? वजह होना जरूरी है। आइए मैं थोड़ा सा मेरी अपनी वजह आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आपके पास भी वजह होनी चाहिए। आपका सपना होना चाहिए। इस बिजनेस में और कुछ करना नहीं है, लेकिन काम को करने की आपके अंदर जो शक्ति कहां से पैदा होगी, इच्छाएं कहां से प्रबल होगी, मुकाबला कैसे कर पाओगे, लड़ाई कैसे लड़ पाओगे, है ना? वो कहते हैं एक योद्धा जो देश के लिए लड़ाई लड़ता है, तो जब वो देश के बॉर्डर पे जब लड़ाई लड़ता है तो उसके अंदर लड़ने का मादा कहां से पैदा होता है? उसके दिल में एक ही चीज होती है, यस, दुश्मन को हरा देना है। तो वो जो दुबला पतला कमजोर सा आदमी है, उसके अंदर भी जोश और बहुत ताकत पैदा हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई मोटिव है वहां पे। अब इस बिजनेस में आपको लड़ाई लड़नी है, लेकिन मोटिव कुछ है ही नहीं, तो कोई है ही नहीं, तो फिर क्या, कोई भी आदमी आपकी हवा निकाल देगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक आदमी आएगा, मतलब अरे क्या बेकार कहीं भी है, बस उसने बोला नहीं, आपकी हवा निकल गई, क्योंकि मोटिव था नहीं आपका। लेकिन अगर आपका सपना है, अगर आपके ड्रीम्स है कि एक मेरे पास एक अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खूबसूरत बंगला होना चाहिए, है ना, अगर सपना आपका, अगर सपना है, तो फिर आपको कोई मना करेगा ना, तब भी आपके पास एक लड़ने की ताकत है कि मेरे पास एक सपना है, मुझे कुछ काम करना है। और ये बात, दो चीजें यहाँ पे और आती है। पहला कि अगर आपका सपना है तो ये सपना इसलिए पूरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक इतनी बड़ी व्यवस्था है, एक इतनी बड़ी भारी भरकम कंपनी है जो इतने प्रोडक्ट्स बनाती है, जो सप्लाई करती है, पूरे भारत में इसका निर्माण और कारोबार होता है। अगर ये नहीं होता तो आपके सपने पूरे नहीं होते। आप आदमी नौकरी करते करते बड़े सपने देखेगा तो वो थोड़ा सा हंसी मजाक का पात्र बन जाएगा, क्योंकि वहां कुछ गुंजाइश ही नहीं है। आदमी छोटा काम करते, साइकिल पंचर की दुकान खोले और कहे जी मैं 5 करोड़ का बंगला बनाऊंगा, हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। जब पॉसिबिलिटी, वहां पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, बहुत आराम से पूरे हो सकते हैं। दूसरी बात कि सपना आपका जितना दिल में मजबूती से आपने घर कर रखा होगा, उतना ज्यादा लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। देखो दुनिया है, दुनिया पे के पास आप जाओगे तो दुनिया आपको कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है, और 99% वो ही बोलेगी जो उनकी फितरत है ना, 99% वही बोलेगी। अब देखो दुनिया को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं, आप मेरे सामने बैठे, मेरा परिवार है, मेरे फैमिली मेंबर है, मैं आपको समझा तो सकता हूँ कि दुनिया क्या करने वाली, उसका मुकाबला कैसे करना है। तो दुनिया जो है आपको जो भी कुछ बोलेगी, आपको ना करेगी कि ये बिजनेस नहीं करना है, ये बेकार है, मैंने भी किया था, मेरे मामा ने किया था, वहां किया था, वहां, वॉट जो भी है। अब उसकी फेल्योरनेस को मैं अगर अपने सामने रख दूं तो मैं सफल कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मेरा मन क्या है, मेरा सोचना क्या है कि सफल लोगों की कॉपी करनी चाहिए। असफल लोगों की कॉपी करेंगे, कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। आपका सपना होना चाहिए, आपका सपना जितना बड़ा होगा, जितना स्ट्रांग होगा। देखो अगर जैसे मैं अगर ये कहूं आपको कि एक व्यक्ति को मैं एक जगह से दूसरी जगह बुलाऊं 5 किलोमीटर के लिए, और बुला के उसको मैं बोलूं यार तुम 5 किलोमीटर पैदल पैदल आओगे तो मैं 1 कप चाय पिलाऊंगा, है ना, तो आदमी, मेरे ख्याल से मैं किसी को भी बुलाऊंगा, कोई भी जाएगा, बोले यार चाय पीने के लिए मैं 5 किलोमीटर पैदल चलूं, कोई पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन मैं किसी को बोलूं कि यार आपको पैदल पैदल आना है, नंगे पांव आना है, और 5 नहीं 10 किलोमीटर आना है, आप जैसे ही पहुंचोगे मैं आपको एक मोटरसाइकिल इनाम में दूंगा, तो सारे के सारे लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे पहले 5 किलोमीटर जाना मुश्किल था, क्योंकि टारगेट क्या है, चाय लक्ष्य ही छोटा है। जब ड्रीम ही नहीं है तो 5 किलोमीटर आदमी एक पांव नीचे नहीं रखेगा। लेकिन अगर ड्रीम बड़ा है, अगर आपको अगर मोटरसाइकिल मिल रही है तो फिर 10 किलोमीटर भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे ड्रीम बड़ा होगा तो आपको इस बिजनेस में काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सपने होने चाहिए, आप देश विदेश की यात्राएं करें, सपने होने चाहिए आपके पास एक लग्जरी कार या लग्जरी चीजें हों। सपना होना चाहिए कि आपके घर में जो भी गैजेट है, आपके घर में जो भी जिनकी जरूरत है, चाहे अच्छा लैपटॉप, अच्छा मोबाइल, अच्छा टैबलेट, या अच्छी और कोई घर में टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो भी आपके मन में इच्छाएं होती है वो होने चाहिए। आपके सपने होंगे तो आपका कामयाबी का रास्ता पूरी तरह से आपके सामने काम करेगा। जो लोग आज इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पे है, वो इसीलिए बड़े मुकाम पे है क्योंकि उनकी सोच बड़ी है, इसलिए उनके लिए मुश्किलें छोटी हो जाती है।
अब बात आती है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के तुलनात्मक आरसीएम बिजनेस में जो फर्क है वो एक बहुत बड़ा फर्क है, वो है ग्रोथ, यानी जो बढ़ने का जो क्रम है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए ये एक महिला है, ये काम करती है और ये ट्रेडिशनल बिजनेस करती है। अगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस करती है तो ये अगर खुद जो भी काम करेगी उसी से इनकी इनकम होगी, खुद जितना कर सकती है करेगी, उसी से इनके पास इनकम होगी। तो इनकी इनकम एक लिमिटेड हो सकती है। ये कितनी भी दक्ष होगी, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये जो एक प्रोडक्ट सेल करती है, मार्केटिंग करती है, इनका एक स्टोर चलता है और ये कारोबार करती है 2 लाख रुपए पर मंथ का, और ये बहुत दक्ष है, बहुत निपुण है, बहुत पारंगत है, इनका बड़ा अच्छा व्यवहार है, बहुत कस्टमर इनसे बहुत खुश है, तो ये 2 लाख की जगह 3 लाख का कर लेगी, 5 लाख का कर लेगी, 10 लाख का कर लेगी, लेकिन लिमिट है। लेकिन वहीं पे नेटवर्क बना दे, और अगर नेटवर्क बन जाए इनका, और नेटवर्क बन गया तो फिर इनका जो टीम साइज है वो बड़ा हो जाता है। वो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 50, मतलब यहाँ पे बढ़ते 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 लाख हो जाते हैं। आज अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं एक अकेला डिस्ट्रीब्यूटर शुरुआत की, आज लाखों की तादाद में, आज मेरे साथ आप जैसा परिवार जुड़ा हुआ है, आज लगभग 11 लाख लोगों के, 11 लाख परिवारों के घरों में मंथली इनकम जाती है। 11 लाख परिवार आरसीएम की वजह से हर महीने पैसा जाता है। ये रिकॉर्ड है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इसलिए क्योंकि नेटवर्क, अगर मैं दुकान चला रहा होता, अगर मैं बढ़िया दुकान चला रहा होता, मैं शोरूम भी खोल लेता, बढ़िया सा अच्छा खासा 10-20 लाख लगा के, 50 लाख रुपए लगा के मैं शोरूम खोल लेता, तो 11 लाख लोगों को मैं नौकरी पर तो नहीं रख सकता था, संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आज आरसीएम की वजह से लगभग 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 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी कार खरीद ली है। अगर मैं नौकरी कर रहा होता या व्यापार कर रहा होता या ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा होता, तो मेरे नीचे आने वाले लोग इतना सारा काम और इतना उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो पावर है नेटवर्क है, नेटवर्क की पावर है, ये नेटवर्क की पावर जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हो ही नहीं सकती। चाहे कोई आ जाओ, बड़ी बड़ी कंपनी आ जाओ, सब पीछे रह जाएगी एक दिन, क्योंकि नेटवर्क की पावर बहुत तेज है। इन महाशय की बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतनी बड़ी बड़ी है कि इन्होंने उन मूछों को हाथों पे पहले लपेट रखा है, और उसके बाद आपको यहाँ बाहर ऊपर बड़ी मोटी मोटी दिखा रखी है आपने ना। ये इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, लेकिन ये बाल बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हुई। अब मुझे ये बताओ कि कभी क्या किसी ने अपने बालों को बढ़ते हुए देखा? अपने पत्नी के, अपने बच्चों के, कभी किसी ने देखा कि सर मैंने मेरे बेटे के बाल कब बढ़ रहे हैं? आप देख नहीं सकते, रफ्तार इतनी धीमी होती है, आप उसको देख ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है सर। यहाँ पे रफ्तार इतनी धीमी है, उसके बावजूद बाल इतने बड़े हो गए। धीमी है, उसके बड़े क्यों हो गए? क्योंकि इनकी एक नेचर है कि बढ़ते हैं। इनकी नेचर क्या है? ऐसा नहीं हो कि सर बाल मेरे तो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, घिस गए है ना, अंदर घुस गए, ऐसा नहीं। बाल झड़ सकते हैं लेकिन छोटे नहीं हो सकते है ना। तो इनके बाल जो है क्योंकि बढ़ते ही बढ़ते हैं, बढ़ने की नेचर है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके बिजनेस की नेचर भी सिर्फ बढ़ने की है, घटने की है ही नहीं। बढ़ ही सकता है, थोड़ी धीमी और तेज हो सकती है। अब मैं कहता हूं कि कितनी भी धीमी क्यों ना हो, जब इतनी धीमी रफ्तार से बाल इतने बड़े हो सकते हैं, आपके नेटवर्क की रफ्तार कितनी भी धीमी क्यों ना हो, वो एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतना बड़ा हो जाएगा। और यही पावर है। आज के 20 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे नीचे करोड़ों लोग होंगे। मतलब मुझे खुद ख्याल कभी कभी मन में नहीं आता था कि इतने लोग होंगे। सोचते थे, ड्रीम बनाते थे, काम करते थे, लेकिन यकीन थोड़ा मुश्किल हो जाता था। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मुझे लगता है कि हम 10 करोड़ परिवारों को भी इस बिजनेस में शामिल करेंगे। वजह क्योंकि ग्रोथ है, और चाहे रफ्तार कितनी भी धीमी हो, हालांकि अब तो धीमी नहीं, अब तो बहुत तेज है। अब तो रफ्तार भी तेज है और ग्रोथ भी होती है। एक बार मैं फिर ट्रेडिशनल बिजनेस को बताना चाहता हूँ, सिखाना और समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि व्यापार और आरसीएम बिजनेस में फर्क क्या है। कि ट्रेडिशनल बिजनेस, चाहे वो एक दुकान हो, चाहे वो एक नौकरी हो, चाहे वो एक एजेंसी का काम हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कुछ भी हो, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उनमें इनकम आपको पहले दिन से आना शुरू हो जाती है, पहले महीने दूसरे महीने में आना शुरू हो जाती है। वो चाहे 10, 15, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख आपके पास आना शुरू हो जाती है, और इनकम बढ़ती है। थोड़ी कभी कम और ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन इनकम बढ़ती है। और बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या होता है कि इनकम का ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता है और बढ़ता रहता है। हमारी उम्र भी बढ़ती रहती है, हमारी इनकम भी बढ़ती रहती है, हमारी लड़ाई भी चलती रहती है। और ये करते करते एक दिन ऐसा होता है कि जैसी हमारी उम्र 55-60 साल के आसपास आती है, या 65 साल के आसपास आती है, हमारा नौकरी वोकरी सब चले जाती है, व्यापार करना बंद हो जाता है, उसी दिन इनकम बंद हो जाती है। मतलब जैसे ताला लगा नहीं दुकान के, आपके दूसरे दिन 5 पैसे नहीं आते,
है ना। ऐसा नहीं कि जब थोड़ा धीरे धीरे घटेगी, बिल्कुल एकदम दी एंड हो गया, वो खत्म, आपकी इनकम बंद होगी। अब आप जिंदा है, इनकम जिंदा नहीं है ना। आप जिंदा हैं, इनकम जिंदा नहीं है, आपका परिवार जिंदा है, आपकी इनकम का साधन जिंदा नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बजाय आरसीएम बिजनेस की। आरसीएम में क्या है, थोड़ा तरीका अलग। यहाँ पे इनकम की शुरुआत छोटी सी होती है, बहुत थोड़ी होगी। भाई आपने काम शुरू किया, आपने अपने घर में प्रोडक्ट्स खरीदे, तो उसी में से तो इनकम आएगी। आपने मान लिया घर का सामान खरीदा 2000 रुपए का या 3000 रुपए का या 5000 रुपए का। अब 3000 का सामान खरीदा, 3000 में से आपका अपना जो कमीशन बनेगा वही तो आएगा। अब 3000 का सामान खरीदोगे, 30,000 तो आएगा नहीं। तो अभी क्योंकि आपने पहले टीम बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, आपका टोटल टर्नओवर 5000 का हुआ, तो 5000 के टर्नओवर पे 500 रुपए तो आ सकता है। 500 के टर्नओवर पे 5 लाख कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे काम शुरुआत होता है, थोड़ी इनकम धीमी होती है, लेकिन ये फिर बढ़ती है। और जब आपका नेटवर्क की साइज बढ़ती है तो इनकम की साइज भी बड़ी हो जाती है। फिर नेटवर्क बढ़ता है, फिर इनकम बड़ी होती है, फिर नेटवर्क बढ़ता है, फिर इनकम बड़ी होती है। आपका ये लाल लाल कलर के जो डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जाहिर कर रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो और आपके पास इनकम आ रही है। फिर काम करो, फिर मेहनत कर रहे हो और फिर इनकम आ रही है। लेकिन ये थोड़े टाइम में आपकी ट्रेडिशनल इनकम को पीछे छोड़ देती है। अगर आप ट्रेडिशनल इनकम में 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, वो पीछे रह जाएगी और यहाँ पे आरसीएम की इनकम आपके आगे चली जाएगी। और एक दिन क्या होता है, अगर आप काम करना बंद भी कर दो, अब क्योंकि आपका टीम बन चुकी है, आपका वो पाइपलाइन बन चुकी है जिसमें जिंदगी भर पैसा आना है, तो अब आपने काम करना बंद भी कर दिया, तभी इनकम आ रही है और बढ़ के आ रही है। और उसके बाद ये फिर बढ़ के आएगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक बार आई दोबारा नहीं आएगी। अब आपने जो टीम बनाई, जो मेहनत की है, ये जो लाल लाल कलर के जो डंडे ने, ये जो ज्यादा मेहनत क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसके बाद आपको हमेशा आता रहे, वो आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे, मतलब ये कभी रुके ही नहीं। वो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि अगर आप भी रोकना चाहो तो ये इनकम नहीं रुकेगी। आप चाहो कुछ भी कर लो, आपकी इनकम नहीं रुकेगी। यहाँ पे रिटायरमेंट आपका हो चुका पहले, है ना। आप तो रिटायर तो यहाँ पे शुरू में आप नहीं हो गए, उसके बाद आपको इनकम आ रही है और आ ही जा रही है। अब यहाँ पे आप समझ लो कि जो व्हाइट कलर के डंडे आपको जो पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस की इनकम है। और ये जो आपको बड़े बड़े जो डंडे दिखाई दे रहे हैं, जो लाल और हरे वाले, ये आपके आरसीएम की इनकम है। अब आरसीएम की इनकम का साइज आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो शुरू में बिल्कुल जो छोटा लगता है, ये बाद में कितना बड़ा हो जाता है। और ये आप जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हो, तब तक आखिरी दिन तक आपके पास इनकम आती है, लास्ट मोमेंट तक, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि सर ये जब जाओगे उसके कुछ दिनों पहले बंद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, एकदम लास्ट मोमेंट तक ये आपकी इनकम आती रहेगी। अब क्योंकि आप छोड़ के चले गए हो, लेकिन आपका परिवार है, तो आपके परिवार के नाम पे इनकम, आपके बाद आपके पत्नी के नाम पे इनकम आएगी, आपकी पत्नी के बाद आपके बच्चों के नाम पे इनकम आएगी, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों के नाम पे इनकम आएगी। मैं कहता हूँ कि जो करते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्यार, जो करते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्यार, सभी करते हैं, साबित करो। अगर सभी करते तो साबित करो। अगर नहीं करते, अगर आप कहते कि हम करते हैं लेकिन आरसीएम नहीं करते, तो इसका मतलब आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि पीछे कैसे छोड़ के जाओगे उनको। आप एक बार कल्पना करो कि आप छोड़ के चले गए, उसके बाद पीछे आपके परिवार के हालात क्या हो सकते हैं, है ना। आपने कभी ख्याल नहीं किया, आपने कभी सोचा कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करूं कि 2-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए मंथली इनकम आती रहे। मैंने कहा 20 का ख्याल नहीं है, 2 लाख सोचो, लेकिन ऐसा तो कुछ करो कि आपकी वजह से इनकम आती रहे, आपके परिवार में आपके 7 पुश्तों तक इनकम आती रहे। आपने कुछ ऐसा किया, और वो भी क्या करना था आपको करना क्या था उसके लिए, कि बाजार का सामान नहीं आएगा, आरसीएम का आएगा। इतनी सी बात, मतलब इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि बाजार का सामान नहीं आएगा, आरसीएम का आएगा, है ना। बस यही तो एक छोटा सा फैसला आपका। आपने बाजार की दुकान का बोर्ड देखा, फिसल गए। अरे मैं कहता हूं कि आप एक बार फिसल लो नहीं, आप एक बार पकड़ लो इस आरसीएम को, है ना। एक बार इसको पकड़ लो, थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन एक बार अगर आपने इसको पकड़ दिया तो जिंदगी बिल्कुल एकदम खुशगवार हो जाएगी। जो करते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं आरसीएम जैसे इस बिजनेस से इनकार। और ये बात लागू होती है हम सबके ऊपर, हिंदुस्तान के हर आदमी के ऊपर। ऐसा नहीं कि सर ये बात किसी पे लागू होती है, किसी पे लागू नहीं होती है, सब पे लागू होती है। आइए चलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि इसमें कामयाबी कैसे मिलती है। यहाँ पे ये जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही है, हम एक सीढ़ी चढ़ के दूसरी पे पहुंचते हैं, दूसरी से तीसरी पे पहुंचते हैं, और एक दिन हम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं और आसमान की ऊंचाई तक हम चले जाते हैं। इस सीढ़ियां कहाँ जाके खत्म होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
असीमित मात्रा तक जाती है। यहाँ पे पहली सीढ़ी है आपकी, जहाँ पे आपको कम से कम 5,000 का बिजनेस आपको पूरा करना है, जहाँ पे आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं और आपकी टीम बनती है और आपकी दोनों लोगों में आप लोगों को इस बिजनेस के लिए तैयार करते हैं और वो लोग भी अगर खरीदारी करते हैं तो आपका 5,000 का स्लैब पूरा हो जाता है। ये टीम आपकी 2 लोगों की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की, 5 की, कितनी भी हो सकती है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना। आप स्वयं भी कर सकते हो, अपने खुद की आईडी पे 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हो, करते हैं, बहुत लोग करते हैं, 5,000 करते हैं, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, 25,000 करते हैं, 50,000 करते हैं, 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट्स लाजवाब है, अल्टीमेट है, यूज करते हैं, सेल करते हैं, आपके पास राइट्स है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको मुनाफा मिलता है, आप कर सकते हो बहुत आराम से काम। आपके पास जितना समय है, जितनी नॉलेज है, जितना आप जानकारी लोगे, उतना ज्यादा आपका कारोबार बढ़ जाए। करना चाहिए, क्योंकि आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। ये सीढ़ी आपने, पहली सीढ़ी यहाँ पे आपने पार कर ली। उसके बाद आप, क्योंकि नीचे वाले जो आपकी टीम में आते हैं, आप उनकी मदद करते हो और उनको आप अपनी सीढ़ी पे लाते हो। फिर यहाँ पे चढ़ते हैं आप दूसरी सीढ़ी, जब आपका बिजनेस हो जाता है 10,000 का, यानी अब आप अपने टीम में, अपने डाउनलाइन के गोल सेट करोगे, भी 5-5 हजार का बिजनेस करो कम से कम। देखो यहाँ पे 5-5 हजार का मतलब ये नहीं कि 5-5 हजार ही करना है, ये कम से कम है। आप ज्यादा कितना करना चाहते हो, कोई लिमिट नहीं है। आप पहले महीने 20-20 हजार करो, पहले महीने 50-50 हजार करो, पहले महीने 40,000 इधर, 30,000 इधर करो, कुछ भी करो। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। एक दुकान चलाने वाला ये नहीं सोचता कि मेरे को इतनी ही बिक्री करनी है, वो ये सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बिक्री करनी है। आपका भी लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाना है। ये आपकी मिनिमम दूसरी क्लास है, ये आपका तीसरा क्लास का लेवल है जब आप 20,000 का बिजनेस करते हो, और ये आपकी चौथी क्लास है जब आप 40,000 का बिजनेस करते हो। आपकी दोनों टीमों में आप लोगों को सिखाते हो, मोटिवेट करते हो, अपलाइन से मदद लेते हो और आपका इस तरह से कारोबार बढ़ता है और ये 40,000 का हो जाता है। तो आपकी चौथी क्लास पूरी हो गई। यानी इस तरह से इसकी जो कि क्लासेस चलती है, यहाँ पे आपके लेवल्स बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ते जाते हो, आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, और ये करते करते आप एक दिन इस बिजनेस के रॉयल्टी मुकाम पे पहुंच जाते हो, जो कि यहाँ पे आपके पास करीब 25 से 30 हजार रुपए, 20 से 30 हजार रुपए पर मंथ की इनकम आना शुरू हो जाती है। और ये सिलसिला चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ का प्लान है और ग्रोथ की पॉलिसी है। ये रॉयल्टी, ये आपकी दिशा जो बढ़ गई है, एक न एक दिन बढ़ते 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 आप डायमंड भी चले जाते हो। अब यहाँ पे इस बिजनेस में हम लोग जो सफलता का एक पैरामीटर तय करके चलते हैं कि कैसे कामयाबी मिले, कैसे लोगों में आदत पड़े, कैसे लोग काम करें, कैसे लोग ऊंचाई पे जाए। तो आप सब लोगों को सिस्टम के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जहाँ पे लोगों को लगातार मार्केटिंग प्लान, जहाँ पे लगातार लोगों को बिजनेस के करने के कामयाबी के मूल मंत्र, जहाँ पे लोगों को सफलता, जहाँ पे लोगों को सेलिब्रेशन, जहाँ पे लोगों को अवार्ड रिवार्ड, यानी समय समय पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बहुत कुछ मिलता रहता है। आज मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला, जिसको अभी हमने लागू कर रखा है 4 महीने के लिए, ये फार्मूला जिसपे लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मैं अभी वो फार्मूला आपको बताना चाह रहा हूँ कि नवंबर 2020 जो कि निकल चुका है, उस महीने में अगर किसी का बिजनेस जो भी रहा हो, वो जो भी रहा हो, चाहे वो 2,000 का, 1,000 का, 5,000 का या 0 या 20,000 का, जो भी रहा हो, उसके बाद उनको दिसंबर महीने में एक लेवल आगे आना था। अब यहाँ पे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि उनका नवंबर महीने में बिजनेस मान लीजिए 0 था, तो उनका पहला 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का, क्योंकि उनको पहला लेवल कंप्लीट करना था। ये हो गया, पहला लेवल दिसंबर में करना था, जो कि दिसंबर निकल चुका है। उसके बाद जनवरी 2021 में अब उनका दूसरा लेवल, जहां पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम उनको पूरा करना था। यानी अब देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिक आदत बनाई गई है, आप ऐसा करोगे आपकी टीम से आप वैसे ही करवाओगे। तीसरा लेवल, जब यहाँ पे आपको फरवरी महीना जो कि अभी चल रहा है हमारा, यहाँ पे आपको इस महीने 20,000 बिजनेस वॉल्यूम पूरा कंप्लीट करना है, यानी ये ग्रोथ करते करते यहाँ पे पहुंचना है। और मार्च महीना जो कि आने वाले वक्त का अगला महीना है हमारा, उस अगले महीने में हमारे को यहाँ पे 40,000 का बिजनेस कंप्लीट करना है। यानी ये 4 सीढ़ियां हमने बनाई है। नवंबर का बेस मंथ था और 4 सीढ़ियां बनाई है। नवंबर में जो था उससे आगे की सीढ़ियां चढ़नी है, सिंपल सा फंडा है, लेकिन ये 4 सीढ़ियां चढ़नी है। कई लोगों ने सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा पीछे रह गए, तो उनको कवर कर रहे हैं। अभी 4 लेवल ऐसे हैं कि पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और ये चौथा लेवल। अभी 4 लेवल कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने वालों को हम लोग सम्मानित करने वाले हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और ये 4 लेवल आपको यहाँ पे पूरा करने पे सम्मानित किया जाएगा। और अब लेकिन क्योंकि 4 महीने में से आपको दिसंबर तो निकल चुका है, जनवरी भी निकल चुका है, अब हमें कितना करना पड़ेगा,
तो अब आपके पास वक्त तो रह गया 2 महीने का, लेकिन लेवल आपको 4 पूरे करने, क्योंकि सम्मानित होना है। अगर आपको सम्मानित होना है, और करना भी चाहिए, क्योंकि टारगेट बड़े छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों जैसे टारगेट है। 20,000 का बिजनेस मतलब बिल्कुल मामूली सी बात है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। 5-7 लोगों को ज्वाइन करो, 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। तो ये इतना आसान काम है, 1 हफ्ते का काम है ये। छोटी सीढ़ियां इसलिए बनाई हुई है ताकि हर आदमी को आप इसमें कन्वर्ट कर पाओ, लेकिन यहाँ पे 40,000 का लेवल भी छोटा है, पहले मैंने किया जा सकता है। और अगर बड़ी कामयाबी चाहते हो तो आपको इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो प्रोग्राम कैसा होगा, उसका एक हल्की सी झलक में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट ना, एक मिनट, वीडियो नहीं दिख रहा होगा आपको ना? दिख रहा वीडियो? जी सर, अभी नहीं आए। एक मिनट, अभी नहीं आ रहा है सर। एक मिनट दिखाता हूँ। अब दिख रहा होगा? आ गया आ गया। अभी दिख रहा है? जी सर आ गया। जिस तरीके से हम 4 महीने 4 कदम को लेकर प्रमोशन कर रहे हैं, और आप सभी भी इस बात को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। ऋषि छावड़ा जी का मिशन टेक्निकल जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हम सब मिलकर इस माहौल को ऐसा बनाने वाले हैं कि 2021 एक विशेष खास होने वाला है। जो छावड़ा जी ने नारा दिया है कि 1 साल काम जिंदगी भर आराम, उसमें हम सब मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। जय आरसीएम, वंदे मातरम।
वीडियो आप लोगों ने देखा, और अब मैं वापस अपनी स्लाइड पे आ रहा हूँ। यस सर। अनम्यूट कीजिए। सर आवाज बंद है सर आपकी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ मैंने कर लिया। अच्छा, लोगों की थोड़ी आवाज आ रही है, लोगों को एक बार अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, एक बार सबको म्यूट कर दीजिए और आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आपको अनम्यूट करना अपने आप को। हाँ ओके ओके। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये स्पेशली एसएसपी ग्रुप के लिए है, यानी आप लोगों के लिए बनाया गया प्रोग्राम है। ये मई महीने में प्रोग्राम किया जाएगा और यहाँ पे उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिसकी बहुत मोटी मोटी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। वो सारे तमाम वाइटल अचीवर जो 4 महीने में 4 कदम पूरा करेंगे। इसीलिए अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, एक भव्य प्रोग्राम में जो कि लगभग 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसमें बहुत बेहतरीन जानकारियां अल्टीमेट प्लानिंग के साथ में जो की जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपका फोटो इसके अंदर जाए और आप चाहते हो कि एक वीडियो में इसका पूरा प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग हो जाए, एक ऐसा बेहतरीन टूल आपके पास आ जाए, तो यहाँ पे आपको उसके लिए जो वक्त बचा हुआ आपके पास फरवरी और मार्च, जो कि वाकई बिल्कुल प्रैक्टिकल है आपके लिए काम करना, इन 2 महीनों में आपने अभी तक जो कर लिया हो इसको बाकी पूरा करिए। अगर पूरा कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं शुरुआत की है तो अभी आपके पास मौका है। ये फरवरी और मार्च के महीने में आप बहुत आसानी से ये 4 लेवल पूरे कर सकते हैं, फरवरी में पूरा कर सकते हैं। आप ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा करेंगे ज्यादा फायदा होगा। तो ये काम करके आप शामिल हो सकते हैं वाइटल लेवल पे। जो साथी पहली बार रॉयल्टी के मुकाम पे पहुंच रहे हैं, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों में कभी भी, यानी अब तक उनका लाइफ में रॉयल्टी का मुकाम नहीं आया, पहली बार अगर रॉयल्टी का मुकाम आ रहा है उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग टेक्निकल के मुकाम पे पहली पहुंच रहे हैं, और टेक्निकल में क्योंकि अभी आपके पास फरवरी का महीना चल रहा है और मार्च आपके पास बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप मार्च का भी इंतजार न करें और आप अभी फरवरी महीने में आप जो भी लोग टेक्निकल के नजदीक है, या यूं कह सकते हैं कि जो भी लोग प्लेटिनम या स्टार प्लेटिनम के लेवल पे है, उनके पास इस महीने मौका है कि वो इस महीने वो अपना 5 लाख पूरा करके टेक्निकल क्वालिफाई हो सकते हैं। जो लोग प्री कोर यानी पी कोर टीम में आना चाह रहे हैं, और अगर जो टेक्निकल अभी इस महीने 5 लाख पूरा करके जा रहे हैं, वो मार्च के महीने में 2 बार, क्योंकि पर्ल मेंटेन करना होता है, दोनों बार करके वो इस मुकाम पे जा सकते हैं। और जो कि पी कोर में जा रहे हैं उनकी स्पेशली अलग से वीडियो फिल्म बनने वाली है, यानी उनकी लाइफस्टाइल पे पूरा वीडियो फिल्म बनने वाली है, जिसमें वो उनके परिवार, उनका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब कुछ वो पूरी फिल्म में दिखाया जाएगा। उनका बचपन कैसा था और आज वो कैसे और कहाँ पे कामयाबी पे किस मुकाम पे वो पहुंच रहे हैं। और ऐसी एक वीडियो फिल्म थोड़ी सी बड़ी होगी जहाँ पे उनके फैमिली के इंटरव्यूज भी होंगे, वो सबको साथियों की होगी। और सभी लीडरों को साथ लेके प्रोग्राम किया जा रहा है, सभी लोगों को स्टेज पे आने का मौका मिलेगा। स्टेज पे क्योंकि डिजिटल आएंगे, सभी की बाकायदा पर रिकॉर्डिंग होगी, बहुत बेहतरीन टूल होगा। साथ में कुछ नए लॉन्चिंग, कुछ डांस एक्टिविटी को ऐड करना, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। बहुत गजब की तैयारी है और ये प्रोग्राम आपके लिए शायद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकती है। आप अपनी टीम, अपनी डाउनलाइन में इसको प्रमोट करके आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा आप बढ़ा सकते हैं और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को आगे ला सकते हैं। अब आता हूं मैं थोड़ी सी कुछ बातें अब आपके बीच में मैं और कर लेता हूं, ताकि आज की प्रोग्राम में और जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जैसा करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी, ये मान के चलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को ये बोले कि गामा ओरिजिनल बहुत बढ़िया है, मैं तो नहीं खाता हूं, तुम जरूर खाना। हेल्थ गार्ड ऑयल कमाल का है, मेरे घर में तो नहीं आता लेकिन तुम्हारे घर में जरूर आना चाहिए। मैं तो डायमंड क्लब नहीं करता हूं लेकिन तुम जरूर करना। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो मीटिंग में नहीं आता हूं लेकिन तुम जरूर आना। कैसे हो सकता है? आप जो करवाना चाहते हो,
आप चाहते हो कि लोग लगातार मीटिंग में आए, लोग लगातार अच्छा बिजनेस वॉल्यूम करें, लोग लगातार मीटिंग में नए नए लोगों को लाए। आप लगातार अगर चाहते हो कि नए नए लोगों के साथ वो 2000 बिजनेस वॉल्यूम में कंपनी का जो भी ऑफर वाला प्लान चल रहा है उस पर काम करें। आप चाहते हो कि 18 साल से 35 साल की लड़कियों को ज्वाइन करा के आप न्यूट्रीचार्ज के जो नया प्रोग्राम शामिल किया उसमें शामिल करें। आप चाहते हो कि गामा रिजोल के बड़े बड़े कैंपेन, अगर आप कुछ भी अपनी टीम से करवाना चाहते हो, आप चाहते हो क्योंकि टीम करे, टीम इसलिए करे क्योंकि आपको पता है कि टीम करेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन टीम करेगी कब? जब पहले आप करोगे। भाई आप ही तो उस सबके सारे पूरे सूत्रधार हो, आप करोगे तो आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। अब यहाँ पे इस स्लाइड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके परिचित आपकी प्रॉपर्टी है, यानी आपके जान पहचान वाले ही आपकी पूंजी है। ये बात आपको बचपन में और मुझे तो कही गई थी विशेष रूप से पिताजी दादाजी ने, कि बेटा व्यवहार बहुत बड़ी पूंजी होती है, जितना रखोगे उतना काम करेगा। अब मैं समझ नहीं पाया, दादाजी ने कहा था, मैंने कहा व्यवहार से पैसा कैसे आता है, किसी बैंक में जमा हो सकता है क्या व्यवहार? बोला वहां तो पता नहीं चला, लेकिन अब यहाँ समझ में आया आरसीएम के बिजनेस में। यहाँ पे है आप और यहाँ पे है ये आपके दोस्त, यहाँ पे ये है आपके साले साहब, यहाँ पे ये है आपके मामा जी, यहाँ पे ये है आपके पड़ोसी, यहाँ पे ये है वो व्यक्ति जो आपको इंश्योरेंस बेचने आता है, यहाँ पे है वो व्यक्ति जिस बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है, यहाँ पे वो व्यक्ति जहाँ पे जिस गैराज में आप मोटरसाइकिल ठीक कराने जाते हो, यहाँ पे वो व्यक्ति जो आपके दोस्त का भाई है, यहाँ पे वो व्यक्ति जो आपके घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचने या कोई ना कोई काम से आपका वास्ता पड़ता है। ये आपका सर्कल, आपकी पहचान, आपका रोज काम पड़ता है। क्या कोई व्यक्ति ये गारंटी कर सकता है कि सर मेरा तो कोई भी परिचित दूर दूर तक का आरसीएम नहीं करेगा? संभव नहीं, हो नहीं सकता। आपके 500 200 500 परिचित है, आप किसी को रोक ही नहीं सकते, है ना। अब ये है कि अगर आप नहीं करोगे तो ये लोग जो करने वाले होंगे ये किसी न किसी और की टीम में काम करेंगे, आप करोगे तो आपकी टीम में काम। ये पूंजी तो है, ये कैपिटल तो है आपके पास, लेकिन आपकी तब बनेगी। ये कहते हैं कि बाजार में पैसे खुले पड़े हैं, आप अपने नाम पे करवा सकते हो, ये लोग खुले घूम रहे हैं, आप इनको अपने नाम पे जिंदगी भर के लिए अपने नाम पे करा सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको अपना नाम दर्ज करके काम करना पड़ेगा। और कहते हैं आपके साले के साले, साले के साले, मामा के मामा, जीजा के जीजा, चाचा के चाचा, ताया के ताया, दोस्त के दोस्त, पड़ोसी के पड़ोसी, ये आपका बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है। आपके 200 400 500 लोग परिचित होते हैं, 500 लोगों के 500 500 परिचित होते हैं, परिचितों की कमी थोड़ी ना होती है। ये आपके पास हजारों लाखों की संख्या बन जाती है, ये लाखों लोग आपकी प्रॉपर्टी है, बस सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपकी सहमति, आपकी तैयारी चाहिए। सिस्टम की सपोर्ट लीजिए, मदद लीजिए, अपलाइन से बात करिए, कंपनी के सपोर्ट को समझिए, पहचानिए और इस पूंजी को समेटिए। ये करोड़ों की पूंजी आपके पास है। कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं क्या करूं? इसकी अब आपको इस जवाब की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात पूंजीपति है, ये बात आपको जाहिर करते। अंबानी साहब कम पढ़े लिखे होने की वजह से अमीर नहीं बने। हम लोग कहते हैं ना कि सर वो तो पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी अमीर बन गए, वो इस वजह से अमीर नहीं बने, वो सीखते रहने की वजह से अमीर बने। अगर हम सीखते रहेंगे तो अमीर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम अगर सीखे भी नहीं, देखो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई कोई बात नहीं है ना, लेकिन सीखे भी नहीं ये तो बहुत बुरी बात है। हम जीवन में सीखेंगे, काम आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। और आरसीएम में आपको लगातार प्रोग्राम मिलते हैं, लगातार सेलिब्रेशन मिलते हैं, लगातार ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम मिलते हैं। ये आपकी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को खोल के रख देते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको नॉलेज मिलती है, आपके जीवन में उन्नति होती है। आरसीएम को कैसे करना आप जानते हैं, आप ग्रोथ कैसे मेंटेन करोगे, आप टीम को कैसे मैनेज करोगे, आपका बिजनेस कैसे बढ़ता रहेगा, आप में स्टेबिलिटी कैसे होगी, ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। देखो ये कारोबार है, ये अगर आपको बहुत बड़ा काम करना तो आपको सीखने की प्रक्रिया लानी पड़ेगी। बिजनेस को बैलेंस करके चलिए, आपको इसमें टीम भी बनानी है, नेटवर्क बनाना है और साथ में टर्नओवर भी बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं कि केवल आप माल बेचना शुरू करें तो टीम बनाना भूल जाए, टीम बनाना शुरू करें तो माल आपका वॉल्यूम ही नहीं हो। तो ये बैलेंस करके चलिए, दोनों चीज तालमेल बना के काम करेंगे, काम आपका बढ़िया होता जाएगा। आरसीएम दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, क्यों? आइए समझते हैं। राजस्थान भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई, काम में दम था तो पूरे राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में कारोबार पहुंच गया और हर डिस्ट्रिक्ट से पूरे भारत में पहुंच गया। अगर कारोबार में दम नहीं होता तो पूरे भारत में पहुंचता नहीं। शुरुआत तो एक ही जगह से हुई, क्योंकि आरसीएम एक ऐसा तरीका है कि पूरे दुनिया की बाकी सारी कंपनियां जो काम करती है वो सिर्फ 5 से 10% लोगों के लिए काम करती है। 135 करोड़ की आबादी, लोगों ने 5 करोड़ लोगों को टारगेट बनाया हुआ है कि 2% लोगों को टारगेट बनाया, बस यही हमारा टारगेट है। वो इसलिए प्रोडक्ट और बिजनेस जो बनाते हैं इतना पेचीदा बनाते हैं कि हर आदमी कर ही नहीं पाता, हर आदमी के सूटेबल नहीं होता है, या प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं
कि आम आदमी की पॉकेट से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आम आदमी खरीद नहीं पाता है। देखो, कई चीजें बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो फिर हमारे लिए किसी भी उसकी अच्छाई किसी काम की नहीं है। आरसीएम एक ऐसी इकलौती कंपनी पूरी दुनिया की है जो इस हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इतने सारी आबादी के साथ काम करने वाली दुनिया में दूसरी कोई कंपनी एज ए कंपटीटर भी है ही नहीं। आज आरसीएम 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स वो बनाता है जो सिर्फ आरसीएम बनाता है, बाकी दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं बनाती है। आज कोई कंपनी को पूछो जीरा आता है क्या, तो मतलब क्या भाई साहब, जीरा नेटवर्क में, नमक नेटवर्क में, आटा नेटवर्क, मतलब वो पागल हो जाएगा भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। वो ऐसी चीजें लाते हैं जिसको देख के आप उसका रेट का अंदाजा नहीं लगा सको। 100 रुपए का सामान 1500 में बेचा जा सके, ऐसी चीजें लाते हैं ताकि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए, वो भ्रमित रहे, उसको मालूम ही नहीं पड़े कि मैं कहां लूट गया, मतलब वो ना आपको लूट भी जाए और आपको पता भी नहीं चले, ऐसे प्रोडक्ट लाती है। आरसीएम ऐसे नहीं लाता। आरसीएम कहता है कि हम एक सरल सिंपल नेचुरल बिजनेस करते हैं, लंबे समय का बिजनेस है। आप काम करना बंद कर दो तभी काम करते रहे, वो बिजनेस है। आपके बाद आपके साथ पुस्तक तक कारोबार चलता रहे, ये वैसा बिजनेस है। तो नेचुरली हो सकता है, बनावटीपन तो नहीं चल सकता। आज पूरे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पे आरसीएम काम नहीं करता। वो कहते हैं ना कि एक छोटे छोटे गांव में चले जाओ, अगर आपको लगता है ना कि कोई परेशानी आ गई आपके बीच में, तो कहीं भी खड़े होके अगर जोर जोर से जय आरसीएम बोलना शुरू कर दो ना, तो 10-20 लोग इर्द गिर्द आपके आसपास आके खड़े हो जाएंगे, फिर चाहे छोटा सा गांव क्यों ना हो। ये आरसीएम की पावर है। हिंदुस्तान के गली गली गांव गांव में जहां कहते हैं ना कोई कुछ नहीं मिलता है, वहां अगर एक कंपनी, एक ब्रांड, एक जैसी पॉलिसी, एक जैसे ईमानदार लोग, एक जैसी अच्छी सोच रखने वाले लोग मिलते हैं, तो सिर्फ आरसीएम के पास है। ये एक तस्वीर है जहां पे हम लोग सब देखते हैं कि एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी के पेट में कुछ और खिला रहा है, कुछ उसको और बड़ा कर रहा है। ये हिंदुस्तान की कड़वी तस्वीर है और अब तक की तस्वीर यही है। पिछले अगर 100-200 सालों से उठा के देखेंगे, एक गरीब आदमी बहुत मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। वो जो मेहनत करता है उससे एक अमीर आदमी और अमीर बन जाता है, मतलब अमीर आदमी और अमीर बनता है। गरीब आदमी क्या करता है, खेती करता है, किसानी करता है, गाय भैंस पालता है, रेल इंजन के कारखाने चलाता है, सड़कें बनाता है, बांध बनाता है। वो जो मेहनत करता है उससे अमीर ही अमीर बनते हैं, गरीब अमीर नहीं बनता। गरीब तो पेट पालता है बड़ी मुश्किल से। लेकिन इस तस्वीर को बदला जाएगा। आरसीएम ने एक निर्णय किया और आरसीएम के सिस्टम ने एक तरीका निकाला कि अब इस तस्वीर को बदला जाएगा। इसको उल्टा नहीं करने की बात करूं मैं, लेकिन बदला कैसे जाएगा कि अब गरीब आदमी मेहनत करेगा तो वो अमीर को अमीर नहीं बनाएगा, वो खुद को अमीर बनाएगा, है ना। यही इस सिस्टम की पावर है। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा हो, आप सीखने पे मैं थोड़ा इसलिए जोर देना चाहता हूं कि बिना सीखे जिंदगी में बड़ा काम और बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है। और सीखने में आपको कुछ जा नहीं रहा है, आपके समर्पण की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। आप आज डिजिटल वर्ल्ड में हैं तो यहाँ पे और आपके लिए आसान हो जाता है। आप सीखिए जिंदगी में। अगर आपके अंदर सीखने की प्रतिभा है तो आरसीएम आपको अमीर जादों की लिस्ट में लाके खड़ा कर देगा। आज आप क्या है भूल जाइए। आप आज आपके पास नौकरी है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खेती किसानी करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव के रहने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ठीक से लिखना पढ़ना बोलना नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सब काम आपको आरसीएम करा देगा, आरसीएम की संगत करा देगी। अरे आप अगर जर्मनी में पैदा होते तो अब बात आप हिंदी में ये अपनी लोकल लैंग्वेज में थोड़ी कर रहे होते। लंदन में पैदा होते तो बात अंग्रेजी में ठोक रहे होते अभी आप, क्योंकि आप उस माहौल में रह रहे होते। आप आरसीएम के माहौल में आओगे सब कुछ सीख जाओगे। यहाँ पे 1, 2, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 नहीं है, लाखों उदाहरण है जिन्होंने अपने आप को आरसीएम में बनाया। आज आरसीएम के बीच में लोग बात करते हैं, उनके अंदर विश्वास है, वो फुल कॉन्फिडेंस से लोगों के बीच में जाते हैं, आरसीएम के प्लान दिखाते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं। वो अगर आज वो उन गाँव में चले जाए तो लोग उनको पहचानते नहीं, अच्छा यार तुम तो वही हो। लेकिन ये आरसीएम ने उनको उस लायक बनाया। लोगों ने मोबाइल चलाना सीखा, लोगों ने आरसीएम की वेबसाइट पे आईडी खोल के अपना अकाउंट पे जाके बिजनेस देखना सीखा, आरसीएम की ज्वाइनिंग करना सीखा, केवाईसी करना सीखा, आरसीएम के पिकअप सेंटर में बिलिंग कैसे होती करना सीखा, आरसीएम के डिस्प्ले वाल को कैसे चलाते हैं, कैसे सीख जाते, धीरे धीरे सब सीख जाते। जिस माहौल में तो नॉलेज बहुत बड़ा कर देती है, बहुत बड़ा काम आपका हो जाता है। और नहीं तो 1000 से ज्यादा कंपनियां भी अगर आप ज्वाइन कर लो या काम कर लो या उसके साथ चले जाओ ना, तो आपका कुछ नहीं, सीखने की इच्छा नहीं तो दुनिया कर क्या लेगी आपका, है ना। फोटो स्टेट मशीन क्या काम करती है कि एक पेपर डालो बटन दबाओ तो 1 के 2 हो जाते हैं, कॉपी निकल जाती है ना। आपने एक पेपर डाला, कॉपी का बटन दबाया तो एक पेपर 2 पेपर हो गए, क्योंकि एक जैसा एक और निकल गया, डबल हो गया। लेकिन फोटोकॉपी बनाने में कितनी देर लगती है? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, आधा मिनट, है ना। आधा मिनट में एक पेपर डबल हो जाता है। आने वाले दिनों में रॉयल्टियां भी कुछ ऐसे ही होने वाली है
कि एक बंदा ज्वाइन करेगा, पहले मैंने रॉयल्टी, बोले यार रॉयल्टी था मेरे नीचे 2 रॉयल्टी इसी महीने निकल गई, बोला अगले महीने मेरे 2 रॉयल्टी, और ऐसे जैसे फोटोकॉपी मशीन में रॉयल्टी निकलती ना वैसे निकला करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स की भरमार है, कंपनी की तैयारियां लाजवाब है, नए नए प्रोडक्शन, नई नई वैरायटी, नए नए प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है, आपको बहुत सारे डिपो ऐसे धड़धड़ाहट खोल रही कंपनी, क्योंकि कंपनी को कंपनी की तैयारियां पता है, वंडरवर्ड खुल रही है धड़ल्ले से, कंपनी को कंपनी का काम करने का तरीका मालूम है, कंपनी जानती है हम क्या करने वाले। आज हर महीने कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग आरसीएम को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आज किसी ने देरी की तो पछताने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी उसका खामियाजा पूरा नहीं कर पाओगे। आने वाले वक्त का बिजनेस कुछ ऐसा ही है। आज रफ्तार कम है लेकिन कल ये रफ्तार कम नहीं रहने वाली। ये हवाई जहाज की जैसा टेक ऑफ करने वाला है, ये बहुत तेज गति से बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। मेरा एक लक्ष्य है, मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूं कि आज 10 लाख परिवारों को हर महीने की इनकम आती है, लगभग 10 से 11 लाख लोगों के घरों में हर महीने इनकम जाती है। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है कि 1 करोड़ परिवार हिंदुस्तान के आरसीएम के इनकम से अपने परिवार की खुशहाली देखे और भरपूर इनकम ले, मतलब वो पर्याप्त इनकम उनके पास आए जिसके लिए उनको और किसी जगह पे जाना नहीं पड़े, अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाए, अपने घर पे परिवार में किसी का कोई जरूरत पड़ने में दवा दारू इलाज करना पड़े तो वो कर पाए, अपने पसंद का घर खरीद पाए, पसंद की चीजें खरीद पाए। 1 करोड़ परिवार, ये जरूरत है आपकी और मेरी, ये जरूरत है इस हिंदुस्तान की, ये जरूरत है हमारी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी अगर हमने निभाई तो इस हिंदुस्तान को फिर से बदला जाएगा और ये करके रहेंगे। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा, ये बहुत कम वक्त में ये काम को किया जाएगा। उसके ऊपर बड़ी सारी योजना है एसएसपी ग्रुप की, बड़ी सारी योजना है आरसीएम कंपनी की, बड़ी सारी योजना है मेरी तरफ से आपको। और इस सारी चीजों को हम अगर समावेश देखें तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले कुछ सालों में ही आपको देखने को मिलेगा। आज आरसीएम में लगभग 400 से ज्यादा करोड़पति है। 400 वो लोग हैं जो पिछले 20 सालों में घर में नमक बाजार का लेने के बजाय आरसीएम का लेने की वजह से करोड़पति बन गए। आटा बाजार का खाने की बजाय आरसीएम का खाया तो करोड़पति बन गए। बाजार के साबुन से नहाने की बजाय आरसीएम के साबुन से नहाया तो करोड़पति बन गए। एक छोटा सा फैसला जिसके लिए अगर हिंदुस्तान का आम आदमी जिद्दी है तो उसकी जिद को तोड़ने में ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। कब तक रुकेगा आदमी, है ना। कंपनी दिनों दिन बढ़ते बढ़ते काम ऐसे करने जा रही है कि वो आदमी कह रहा मैंने एक को ना किया, दूसरे को ना किया, तीसरे को ना किया, साला 100 लोग घर आ गए, है ना। हर आदमी रोज आके पूछता कर लो कर लो कर लो। अरे मैं कह रहा हूँ कर ही लो, काम खत्म करो। 400 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन एक लक्ष्य लेके चल रहा हूं कि इस हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं करोड़पति बनाऊंगा और ये करके रहेंगे। बहुत जल्दी वक्त, रिटायर होने का टाइम है, लेकिन रिटायर होने का ये टारगेट भी है कि रिटायर कैसे होना है। 2021 के लिए बड़ा गोल बनाइए क्योंकि इस साल की तैयारियां कुछ विशेष है। 20 साल पूरा होने के लक्ष्य में कंपनी ने इस साल हमारे को बहुत हसीन तोहफे दिए हैं, जहां पे बहुत सारी पॉलिसी आपको मिली हुई है, जहां पे आपके बिजनेस को बहुत तेजी से इस साल कैसे बड़ा किया जाए, आपकी इनकम दुगनी कैसे हो सकती है, कंपनी आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव कैसे दे, कंपनी आपको एक्स्ट्रा पॉलिसी, एक्स्ट्रा तरीके कैसे दे, आप अपनी इनकम को कई गुना बड़ा कैसे कर पाए, उसके लिए 2021 के कुछ लक्ष्य हैं जिसकी जानकारियां आप अपने अपलाइन के माध्यम से लें, काम करिए, बड़ा करिए और 2021 में जो चाहते हैं, जीवन में जो आज आपने सोचा होगा या नहीं, आपने सोचा होगा कि जीवन में कभी कार आएगी, आपने सोचा कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदूंगा, आपने सोचा होगा कभी ये करूंगा, वो जो कभी करना है उसको 2021 में पूरा करना है। 2021 का लक्ष्य बनाइए, 2021 की तैयारी करिए। और इसी के साथ में आपकी बात मेरी यहीं पे खत्म करता हूं। मैं और टू जैन साहब को आपस में माइक दे रहा हूँ। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जैन साहब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी सारी जानकारियां दी, मतलब ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम को यदि कोई अटेंड नहीं करता है तो इतनी सारी जानकारियां इवन मुझे इतनी सारी जानकारियां आज मिलती है, जबकि मैं एक बड़े कोर टीम के एक लेवल पे हूँ, तो मुझे इतनी जानकारियां मिल रही है। तो एक नए व्यक्ति के लिए कितना जरूरी होगा सीखना, क्योंकि सिस्टम का काम ये सीखो, सिखाओ और सिखाना सिखाओ, मतलब सीखने का ही काम है। बाकी सारा पैसा चाहे 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ सब कंपनी ने लगा रखा, हमारा काम तो सीखने का है। और सीखने में इतनी जानकारियां एक दिन में लेना, और मतलब हफ्ता का ये जो दिन होता है एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम में इतनी जानकारियां मिल जाए, तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब कोई लगातार 52 हफ्ते अटेंड कर ले तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वो उस पर एक्शन प्लान बना ले। तो मतलब इतनी बड़ी चीजें हो सकती है। लेकिन लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने YouTube चैनल पे लेके आए, क्योंकि इसकी तो 1500 की लिमिट है।
लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ऑनलाइन पे लेके आए और एक एक आदमी अपने 100 200 200 500 500 लोगों को लेके आए। और इतनी बड़ी जानकारी और किसी प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान में नहीं मिल पा रही है, जो कि केसी सर के द्वारा यहाँ पे मिल रही है। तो मैं चाहूंगा कि बस सीखने का बिजनेस है तो आप सीखिए। और जो केसी सर ने आज बताया है और जो बातें बताई है, बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया कि भाई आरसीएम क्यों करना चाहिए, सभी का वाई क्लियर कर दिया। ग्रोथ प्लान पे बात की, ट्रेडिशनल बिजनेस से आरसीएम बेटर प्लान है इस पे पूरी बात की, नेटवर्क के पावर पे बात की, आरसीएम के स्टेप्स पे बात की, 4 लेवल पे बात की, 4 महीने में आगे बढ़ने की बात करी, सेलिब्रेशन की बात करी, आरसीएम की ताकत की बात करी। आरसीएम मतलब कि हर आदमी को करना चाहिए, वो मतलब इंतजार क्यों कर रहा है इस पे बात करी। मतलब इतनी सारी जानकारियां एक प्रोग्राम में दे दी और ऐसा लगा कि मतलब कि जो है पूरे दिमाग के ताले खुल जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां हैं। और मैंने कुछ लोगों को बोला कि वो अपना नाम के पीछे प्री कोर लिख करके इसमें आगे आए, अगर कुछ और कोर है तो कोर लिख के आए, और सब कोर है तो सब कोर लिख के आए। तो ऐसे कुछ लोगों ने लिखा, तो मैं उनसे एक बार मुलाकात कराता हूँ आपके बीच में। अजीत वर्मा जी हमारे बीच में कोर लीडर अजीत वर्मा जी, 4-5 लोग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जी। हमारे बीच में 2 साथियों ने पिछले महीने प्री कोर क्वालिफाई किया है जी, और 2 नए साथी ऐड हो गए हमारे बीच में। एक हाँ, है तो राजेश स्टोरी जी, चाहिए सर जी। एक है डॉक्टर राजेश स्वामी जी, और वो अब हमारे बीच में प्री कोर में शामिल हो गए हैं। और एक है प्रदीप लखनऊ से। ये 2 लोग जो हैं हमारे प्री कोर में ऐड हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई सर इनको, और इनकी स्टोरी कहलवाई जाएगी नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बधाई सर इनको। हमारे पास में कोर साथी नहीं आए हुए सर, हमारे बड़े बड़े लीडर्स आज हमारे बीच में हैं, हाँ तो जी, उनसे भी आज के प्रोग्राम का रिव्यू लेते हैं। अजीत वर्मा जी आइए। कोर लीडर अजीत वर्मा जी, कोर लीडर डीएस नरवरिया जी हमारे बीच में है भोपाल से। हाँ जीआरसीएम सर आवाज आ रही सर। है? हाँ जी, आवाज हाँ जी, आ रही है बहुत सर। बढ़िया। हाँ सर, वाकई में आज केसी जी जो जानकारी दी है, ऐसा लगता है सर हम सबके सब 21वीं सदी में एंटर कर गए। सर जय सर, आज का शानदार प्रोग्राम रहा। और हाँ नरवरिया साहब लाइन पे अभी, आप इसके बाद आप बोले सर। हाँ नरवरिया साहब कंटिन्यू करें। हाँ सर, आज की जो जानकारी मिली है वाकई में सर हम सारे के सारे पूरी टीम के साथ 21वीं सदी में प्रवेश कर गए सर। और 21वीं सदी में वो सब कुछ होना है जो शायद अभी तक हम 18-20 साल में नहीं कर पाए। तो इस सब के लिए वाकई में मैं केसी जी को बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें ऐसी जानकारी देते हैं कि जिसके सामने रखो वो आरसीएम करने के लिए मजबूर हो जाए सर। हम लोगों का भला कर रहा है सर, दुनिया को बदल बहुत रहा है। बढ़िया, बिल्कुल अजीत वर्मा जी, बिल्कुल आइए सर, एक मिनट में सर। अजीत वर्मा जी, आज टाइम बहुत हो गया, बहुत सारी जानकारियां मिली। अजीत वर्मा जी आइए। जी सर, बीएम गुप्ता साहब, तो बिल्कुल बीएम गुप्ता साहब पहले आप आ जाइए। जी 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 सर, वास्तव में मतलब हर सोमवार को 8 बजे का जो प्रोग्राम निश्चित रूप से जी सर बहुत शानदार प्रोग्राम। हेलो आवाज है? हाँ जी, हेलो वर्मा जी, बोलिए बोलिए सर। अजीत वर्मा जी बोलने दीजिए, वर्मा जी को बोलने दीजिए। वर्मा जी आप बोल ही लो आज। उनका वीक है सर, नेटवर्क वीक है, इसलिए थोड़ा लेट आ रहा है वो ना। बोलिए वर्मा सर। वर्मा जी अपने नेटवर्क की स्पीड, नेटवर्क दोनों ही, आरसीएम के नेटवर्क की और आपके मोबाइल के नेटवर्क की, दोनों की स्पीड तेज करिए। जी बीएम गुप्ता जी कंटिन्यू करें। जी जी, वास्तव में सर जो 8 बजे आपने हर सोमवार को जो लोगों को जगाने का और दौड़ाने का और जो पिन अचीव करवाने के लिए गोल्ड डायमंड जो भी सिस्टम दिया है, वास्तव में कमाल है। और जरूरत है हम सबको यूनिटी के साथ में हर संडे को सुबह 8 बजे और हर मंडे को शाम को 8 बजे, ये 8 बजे का टाइम आपने ऐसा चूज किया है। ये दोनों टाइम कोई भी व्यक्ति और प्रोग्राम कहीं आगे पीछे हो या चल जाएगा, मगर ये संडे की सुबह गो टेक्निकल और मंडे की शाम को ये जो हमारा 8 PM वाला प्रोग्राम सर वास्तव में कमाल है। और मैं पूरी टीम से आह्वान करता हूं कि सर के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है वो छुपा हुआ खजाना है जो बरसों बाद निकलना शुरू हुआ है। सर ने उड़ेलना शुरू कर दिया है, इसको भरिए अपनी झोली में, निकल जाइए फील्ड में। थैंक यू सर, थैंक यू। द्विवेदी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। निश्चित रूप से सर ये विश्वविद्यालय में कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले लेगा, निश्चित रूप से वो बहुत पहले समय के पहले वो बहुत बड़े मुकाम पर हासिल होगा। आप जितने भी साथी मेरे साथ में हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 1 हफ्ते आप अपनी तैयारी किया करें और लोगों से एक ही बात कहें कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ता हूं आप वहां एडमिशन ले लीजिए, जिस मुकाम पे हम आप ही हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुचेता मैडम
प्री कोर लीडर हमारी। जी जय सर, जय सर, शानदार रही सर आज की मीटिंग। ईसा वशिष्ठ मैम का भी जो टॉपिक्स रहा वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि गामा ओरिजिनल के बेनिफिट्स हालांकि सभी को बहुत अच्छे से पता चल रही है। और केसी सर की तो मतलब वो तो हम सभी की गुरुदेव है, तो उनकी तो मतलब उनके पास जो कैलकुलेशन रहती है मुझे लगती है कि वो कैलकुलेशन किसी और के पास नहीं है, मतलब ज़बरदस्त। और उनकी ये कैलकुलेशन देख के सर पूरे टीम में सर बहुत तेज़ी से बिजनेस ग्रोथ हो रही है। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ सर बहुत जल्दी अपने पिन चेंज करके एमराल्ड पिन पे आने की, और डेफिनेटली मार्च तक तो हो ही जाएगी, इसी महीने हो जाए या मार्च तक तो कंफर्म है सर। जी सर, बहुत शानदार। किसी सर ने जो आज बातें की है और जो ये मई के सेलिब्रेशन की बात की है और आने वाले जो 2 महीनों में विशेष प्लानिंग 4 महीने 4 कदम को लेकर जो बात हुई है रिमार्केबल है। और डाटाबेस पर जिस प्रकार से उन्होंने काम करने का हुनर हमको सिखाने का प्रयास किया है, यदि हम लोग थोड़ा सा डाटाबेस पर काम करेंगे तो निश्चित ही रिमार्केबल होने जा रहा है 2021, और हम सभी मिलकर इसमें इतिहास लिखेंगे। थैंक यू सर। कमलेश सर आइए सर। कमलेश जी। जी सर, एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम गुरुदेव। यस सर। हम तो बस यही जानते हैं कि जो डाटा, जो एजुकेशन केसी सर में है, केसी जी में है, वो किसी जी में नहीं हो सकता। तो हम लोग मंडे को 8 PM 8 बजे अगर केसी सर की बात सुनते रहें तो फिर नेटवर्क करने के लिए किसी जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली केसी जी की बात सुनते रहें, सर की बात मानते रहें, और 1 साल 52 सप्ताह अगर कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, केवल प्रोडक्ट यूज करे और मंडे के मीटिंग में बैठ जाए, तो हम तो यही कहते हैं कि उसकी इनकम कम से कम 52,000 हो जाएगी। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने टीम को मंडे के मीटिंग में बैठाएं। और कोई कर सकता है कुछ या नहीं करे, लेकिन मंडे के मीटिंग में बैठे, सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत आज लंबी मीटिंग हुई और बहुत सारी जानकारियां मिली हम सब लोगों को। बहुत धन्यवाद। अगले मंडे फिर मुलाकात होगी बहुत सारी नई जानकारियों के साथ में, बिल्कुल भी मिस ना करें। और बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर 1 मिनट आप कुछ कहना चाहते तो जी। ऐसा है कि क्योंकि जो सेलिब्रेशन है, मैं सबसे पहले तो उसको रिपीट कर रहा हूँ कि भी